10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 72,825 टेट 2011 से संबंधित जो केस चल रहा है उसका जो है कह सकते हैं कि फाइनल डेट है और हो सकता है मे बी कि फाइनल ना हो, नेक्स्ट डेट मिले। अभी 100% कंफर्म नहीं कहा सकता, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 10 फरवरी को फाइनल हो जाएगा। और जो भी फाइनल होगा या तो पक्ष होगा या तो विपक्ष में होगा, यानी कि आपके फेवर में होगा या तो आपके अगेंस्ट होगा। तो ना ही हम इसको फेवर मानेंगे ना ही अगेंस्ट मानेंगे, क्योंकि मुद्दा तो 2017 में ही फाइनल हो चुका था। तो अभी हम लोग उस पर जो है बातचीत करेंगे। एक भाई साहब से बात हुई है, वो ऑडियो आपको सुनाएंगे। हम आपको हमेशा दोनों पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सच्चाई के करीब रहिए। सच्चाई के जितने ज़्यादा करीब रहेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेहतर अच्छे निर्णय ले पाएंगे, क्या करना है कैसे करना है। वो चर्चा शुरू करें उससे पहले जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी बातें बता दें कि आपका जो टेट सी टेट आपने जो पास किया था वो 5 या 7 साल के लिए ही था, उसको आजीवन किया गया है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों किया गया, इस पर हम बहुत सारी बातें पहले बता चुके हैं। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं जिस उद्देश्य से किया गया है। हम लोग फिर जो है आगे उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से बात हो चुकी है, आगे भी बात होती रहेगी और आप लोग को आगे की जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इतना बता दें कि वो आपके लिए ही किया गया है, आपको नियुक्ति देने के लिए ही। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो सब बता चुके हैं हम पहले भी, आगे भी बताते रहेंगे। और चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति और एनसीटी अधिनियम और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते रहे हैं, फिर आगे करते रहेंगे। तो आप लोगों को जो है ये जानते रहिए कि 2026 में सहायक अध्यापक का पद मिलेगा और वो उसी के माध्यम से मिलेगा। और जो वर्तमान में कोर्ट में केस वेस चल रहा है, इससे आप उम्मीद बहुत ज़्यादा मत लगाइए। हम बार बार जो है हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, हर पहलू आपको दिखा रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि याची बनाने के नाम पर सालों से लूट होता आ रहा है। इस लूट को कम करने के लिए, रोकने के लिए, चूँकि आप लोग का होता है कि बस भैया कौवा कान लेकर भागे, हमें कौवे के पीछे ही भागना है, आप लोग की ये कहानी है। तो जब आपको कौवे के पीछे भागना है तो क्यों ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, मिलना तो है नहीं कुछ, कौवा तो कान लेकर भागा ही नहीं है, आप अपना कान तो चेक करोगे नहीं, लेकिन आपको भागना है कौवे के पीछे। तो आपको एक माध्यम दे दिया गया कि क्यों 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक बात पहुंच गई थी, क्यों इतना पैसा खर्च करेंगे आप जो है चाहते हैं वहाँ लिस्ट में नाम ही तो जुड़वाना। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी नियुक्ति का ऑर्डर तो नहीं दिया ना, तो नियुक्ति तो अभी नहीं मिल रहा है, तो उससे पहले आपको उसमें नाम जुड़वाना था, इसलिए आप लोगों को एक रास्ता उपलब्ध करा दिया गया। इसके पहले हमने कभी भी इस फेयर में कभी हम नहीं रहे इसके कि आप याची बनिए कहीं भी, और इस तरह का ना हम कभी कुछ किए। लेकिन इस बार जो है करना पड़ा वो आपके लिए, सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए। बाकी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इतने कम पैसे में कोई भी आपको ये सुविधा नहीं दिया है, न दे पाएगा कभी। हमने तो कई हज़ार लोगों को फ्री में भी जोड़ा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी जुड़ गए। कोर्ट कचहरी फ्री में भी होता है, आप लोगों को रास्ते नहीं मालूम हैं, इसलिए आप लोग जो है इन लोगों के द्वारा हमेशा ठगे जाते हैं। जो न्याय है वो सबके लिए जो है बना हुआ है, वो वहाँ तक पहुँचना इस तरह का सिस्टम अपने यहाँ बना हुआ है कि आप फ्री में भी, पैसा नहीं भी है जिसके पास, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। आप लोगों को बस जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को उस रास्ते से भी जोड़ा गया है, जो कानूनी रास्ते हैं फ्री वाले, उनका प्रयोग किया गया है और कम से कम पैसे में आपको वहाँ तक जो है पहुँचाया गया है। तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप जुड़ना चाहते थे इसलिए, ना कि इसलिए कि जो है कोर्ट से कुछ मिलने वाला है इस उम्मीद में। नहीं, कोर्ट से मिलने के पक्ष में कि कुछ मिलेगा, हम 1% उसके पक्ष में न थे न हैं।
हाँ, लेकिन जो बातें निकल के आती रहती हैं उसके आधार पर हम बार बार आप लोग को बताते रहे कि लोगों का ऐसा मानना है कि शायद कोर्ट दया कर दे, शायद कोर्ट जो है अपने विशेष पावर का प्रयोग करके दे दे, ऐसा लोगों का मानना है। हमारे पिछले ऑडियो सुनेंगे, हमने बार बार इसे बोला कि लोगों का मानना है, ये मेरा नहीं मानना है। क्योंकि दया के आधार पर नौकरी नहीं मिली, आज तक हमने नहीं देखा है। दया नहीं, जो भी आज लाभ मिला वो दया पर नहीं मिला है। आपको पता नहीं है कि वो क्यों दिया गया था, बस इसलिए आपको लगता है कि वो दया पर दिया गया। नहीं, आपको वो ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, आपको वो केस देखना समझना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसा था कि उस वक्त याची लाभ दिया गया। लेकिन आप लोग जो है एक लाइन पढ़ने लिखने के नाम पर तैयार नहीं होते हैं, पढ़ाई की तो छोड़िए, ऑर्डर तक नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़िए, ऐसे ही बने रहिए मूर्ख आजीवन। खैर, तो दया तो कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट को नौकरी ऑर्डर करेगा भी तो वो नहीं देगा, देंगे कौन? गवर्नमेंट। और 29,000 वालों को देखिए, ऑर्डर होने के बाद भी किसको नियुक्ति पत्र मिला है पता कीजिए। कोई एक व्यक्ति खोज करके पूरे यूपी में निकालिए जिसको नियुक्ति पत्र मिला हो। नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, बस पागलों की तरफ जो है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, अपना लार टपकाना शुरू कर देंगे, अपने लाभ को देखते हुए बस लार टपकाने लगेंगे कि भैया अब हमको तो बस मिल ही जाए। अगर आप इतने ही योग्य होते ना, अब तक जो है कहीं कुछ तो अब तक बढ़िया कर लिए होते। खैर, अब आ जाएंगे बहुत सारे लोग हमारी तुलना करने, तो हमारे बारे में पहले जान लीजिएगा, फिर जो है तुलना कीजिएगा या हमारे बारे में बोलिएगा। अभी बहुत सारे लोग जो नए होंगे, वो जो जानते नहीं हैं, तो वो कुछ भी बक करके जाएंगे कमेंट में, हमें पता है। खैर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पता है हम इस वक्त कहाँ हैं, और जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमने अब तक की लाइफ में क्या क्या किया है। बहुत कुछ हम यह शेयर कर चुके हैं। तो आते हैं मुद्दे पर। अब आते हैं ये दया तो नौकरी में नहीं मिलने वाला, मेरे अनुसार तो नहीं होगा। और जो हुए हैं अतीत में, तो आप लोग जो है आकर के फटाक से कमेंट करके चल देंगे। लिख कर जाइएगा कमेंट में कि अगर मिला है तो क्यों मिला है, उसका कारण बता के जाइएगा। और वो कोटेशन, वो लाइन, वो वर्ड जहाँ पर लिखा है ऑर्डर में, वो भी लिख करके जाइएगा, तब तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक है, हम मुद्दों पर बात करते हैं फैक्ट के साथ। तो जिसको भी मिला है याची लाभ, क्यों मिला है, वो सब हम बताते रहते हैं, बताए हैं पहले बहुत बार। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कोर्ट के पास विशेष अधिकार है, विशेष पावर है, उसका प्रयोग। तो विशेष पावर का प्रयोग अभी हमने जो है जब 72,425 का एक न्यूज आया था अखबार में, उसकी कटिंग का भी हमने कल ही डाला है। तो उसमें हमने दिखाया कि वहाँ पर विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आरक्षण के जो है 5% का विशेष छूट दिया गया था, तो वहाँ दिया गया था, और भी बहुत सारी जगहों पर दिया गया है। लेकिन उतना ही विशेष अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जिससे काम आसान हो, न कि विशेष अधिकार प्रयोग करके लाओ आओ भाई तुम भी ले जाओ, खैरात में ये बांट रहे हैं, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। ऐसा नहीं होता है। 72,425 में सीटें खाली थीं, तो कट ऑफ को गिराने के लिए विशेष अधिकार का प्रयोग किया गया। तो वहाँ पर कोई चीज कोर्ट अपने जेब से दिया नहीं, सीटें थीं, उन्हीं सीटों में विशेष अधिकार का प्रयोग कर दिया। तो विशेष अधिकार का प्रयोग का भी एक दायरा है। तो विशेष अधिकार के तहत कुछ भी नहीं ऑर्डर कर देगा। अगर विशेष अधिकार के तहत कुछ भी ऑर्डर कर सकता कोर्ट, तो पिछले 70 साल से कांग्रेस थी सत्ता में, क्यों नहीं ऑर्डर करवा ली कि भैया जो है राम मंदिर का मुद्दा पेंडिंग है, हटाओ यहाँ पर, ये बना दो, वो बना दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। नहीं करा पाई। विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हर जगह। अब इसमें बहुत सारे लोग, उसमें भी हमने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल अब पता नहीं सूटेबल बैठा या नहीं बैठा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी आ जाएंगे बकवास करने। खैर, ये मुद्दा हम लोग धार्मिक नहीं बनाना चाहते हम, और ना यहाँ कोई वो विषय चल रहा है, वो बस समझाने के लिए दिए। अब किसी को आएगा समझ में, किसी को नहीं, वो उदाहरण था मात्र। और ढूंढिएगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कब कब अपने विशेष पावर का यूज करके क्या किया है। ठीक है, हमें तो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, अन्यथा नहीं, और वो भी लिमिटेड दायरे में मिलता है। फिर आते हैं अपने मुद्दे पर। तो जो टेट सीटेट आजीवन किया गया है, वो आपको लाभ देने के लिए किया गया है। आपने कभी उसके लिए मांग नहीं किया था, गवर्नमेंट ने किया। ठीक है,
गवर्नमेंट ने खुद से किया, किसी ने कोई रिट याचिका नहीं डाला था। तो वो जिस काम के लिए किया गया है वो जल्द ही सामने आएगा और काफ़ी हद तक आ भी चुका है। जो पुराने लोग हैं वो हम हर चीज़ दिखाते बताते रहते हैं, वो समझते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे। तो चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं अगर, तो पुराने ऑडियो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, और नहीं तो फिर ये सब जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब खत्म होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद फिर वापस हम लोग आएंगे और उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी लोगों का ध्यान उस तरफ है जो कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो नियुक्ति तो मिलेगी, सभी को मिलेगी, जनरल 90 नंबर तक, ओबीसी SC ST 82 नंबर तक, लेकिन इस केस से नहीं मिलेगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस केस का निर्णय 10 फरवरी को संभावना है हो जाएगा, नहीं होगा तो एक आध दो डेट और हो सकता है मिल जाए, लेकिन पूरी संभावना है 10 फरवरी को होने का, क्योंकि कोर्ट ने जो मन बनाया है करने का, तो उसके लिए जो है लिस्ट तैयार करना था और वो लिस्ट बार काउंसिल की वेबसाइट पर डलवा दिया गया है। और कोर्ट का पूरा इरादा है इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का, कुछ बाउंडेशन लगाने का। ये 8 साल से बार बार केस डाल रहे हैं और कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। तो इस बार कोर्ट ने निर्णय किया है कि इन पर जो है कुछ सज़ा, कुछ जुर्माना, कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाया जाए। तो इसलिए उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है करने को, हाँ इनकी लिस्ट बनवा करके बार काउंसिल की वेबसाइट पर डलवा दिया है। ये बातें बहुत सारे लोगों को खटक रही होंगी, ख़राब लग रही होंगी, क्योंकि हम नियुक्ति की बात उनकी नहीं इसमें कर रहे हैं। जो सच है वो सच है, हम क्या करें, जो है आप देख लीजिएगा, सामने आएगा। गलत हो जाए तो बताइएगा, हम भी यही हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि यूपी शिक्षा विभाग में ये मीटिंग हो रहा है, वो मीटिंग हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, कोई अखबार में न्यूज आया क्या कि कोई मीटिंग हो रहा है? कोई फोटो उन्होंने डाला कि ये मीटिंग इससे संबंधित हुआ था? कुछ नहीं। इतने फोटो जीवी हैं, दिन रात फोटो डालते हैं। तो जब वो कह रहे हैं मीटिंग हुई है तो उसका फोटो क्यों नहीं डाल दे रहे? और अगर मीटिंग हुई है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुप्त है कि अखबार में भी न्यूज़ नहीं आया? फर्जी बातें, कोई मीटिंग नहीं हुई है, साफ फर्जी, एकदम सफ़ेद झूठ है। कोई मीटिंग नहीं हुई है, इस संदर्भ में कोई मीटिंग हो ही नहीं रही है यूपी शिक्षा विभाग में। इससे संबंध में कुछ चल ही नहीं रहा है यूपी शिक्षा विभाग में। क्यों? क्योंकि यूपी शिक्षा विभाग को अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कुछ भी नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूपी शिक्षा विभाग को इसमें क्या करना है। इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग गए कोर्ट कि ऐसा 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 है और ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा हो रहा। तो कोर्ट ने देखा कि ये जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो जिसके खिलाफ ये लोग गए थे आरोप लगाने कि भैया अवमानना हुआ है, उसको तो कोर्ट इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, उनसे कुछ नहीं कह रही है, खाली इन्हीं की बात सुन करके इनकी लिस्ट डलवा दी और अब जा रही है इनको जो है रिस्ट्रिक्ट करने, कहीं पर बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाने। और ये बात बिल्कुल सच है, मानिए चाहे मत मानिए, बस कुछ ही दिन में आप फिर मानेंगे। तो स्वीकार कर लीजिए, 8 साल पहले ही अंतिम ऑर्डर आ गया था, फाइनल ऑर्डर आ गया था। कल वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, उस वीडियो में भी एक और वीडियो की चर्चा की गई है 17 दिसंबर का, वो भी जाके वीडियो देख लीजिएगा हमारा। और जब ये फाइनल ऑर्डर आ जाएगा फिर आइएगा, फिर हम उससे बातचीत जैसे अभी चल रहा है, लोगों का फ़ोन आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। और नियुक्ति तो आपको मिलेगी, ये लोग नहीं दिलवा पाएंगे नियुक्ति आपको। ये कोर्ट कचहरी जीवी हैं, ये फ़ोटो जीवी हैं, ये हाई कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा पा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद गए हैं, ठीक है। तो कड़वा है, सच है, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए और हर फैक्ट, हर पहलू को जानिए। बीच में रख कर के नहीं उदास हो गए, अब तो हमको नौकरी नहीं मिलने वाली है, बस बंद करेंगे, वीडियो नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे, फिर ऐसे ही गधे बनते रहेंगे, उल्लू बनते रहेंगे। सुनिए, पूरा सुनिए, जो जो बताते हैं हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस को सुनिए, पूरी बात सुनिए। कोई उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण को भी समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले भी हमने ऑडियो वीडियो डाले हैं, आगे भी डालते रहेंगे, आज का भी देखिए सुनिए, हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। और हम दावे से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, या पुरुष हो या महिला हो, अगर मेरी बातों को ध्यान देना शुरू कर दे, अगर मेरी बातों को मान करके जो भी चीज़ें हम बताते रहते हैं, अगर उनमें से कुछ चीज़ें अपने काम की जो हों उनको करना शुरू कर दे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा उसके जीवन में। आप लोग को सही राह कोई दिखाया ही नहीं कभी। थोड़ा सा अभी समय है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए
एक अभी तो हम ऑडियो बोल रहे हैं, इसमें जो है हम दिख नहीं रहे हैं और जो भी चीज़ हम बताते हैं वो आपको दिखा नहीं पाते हैं। और लैपटॉप वगैरह पे कभी कभी बनाते हैं वीडियो, लेकिन वो बड़ा एडिटिंग वगैरह बहुत भारी होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो हो नहीं पाता। इसलिए कोशिश में है कि कहीं पर जो है कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाए, कहीं कोई व्यवस्था कोई कोचिंग वाला, कोई स्कूल वाला अपने यहाँ रखा हो, उनसे बातचीत हो जाए तो कुछ पैसे ले लें किराए के रूप में या जिस रूप में, और अब जो है यूज करने को दे दें थोड़ा समय। तो उस तरह के जो संसाधन होंगे डिजिटल बोर्ड वगैरह, उस पर आप लोगों को कोई चीज़ बताना समझाना आसान हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए हम कोशिश में है कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाए, फिर आपको हम बहुत बहुत कुछ जो बताते रहते हैं वो सामने दिखा करके बताएंगे। और फिर वो चीज़ आप जब फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आप अगर खेती किसानी भी करते होंगे ना, तो खेती किसानी का तौर तरीका बदलने लगेगा। ठीक है, अगर आप जो है पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाने का तौर तरीका बदलने लगेगा। और पढ़ना तो आप लोग सीखे ही नहीं हैं। पढ़ना आप नहीं सीखे हैं भाई, आप लोग को पढ़ना आता ही नहीं है। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब की लाइनों को देख करके बोलना या मन में बोलना, मुंह से बोलना, ये नहीं होता है। रट्टा मार लेना ये पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि उसको आप समझ कितना रहे हैं, सीख कितना रहे हैं। जिस दिन आप जो है 4 नौकरियां लाइन में लगी हों, इसमें भी नाम आ गया, उसमें भी नाम आ गया, ये वाला करें कि वो वाला करें, इस तरह की सिचुएशन आए ना कि एक करना है बाकी छोड़ना है और आप छोड़ने को तैयार हो गए हैं, तो वो दिन आप मानिएगा कि आप जो है वास्तव में अब पढ़ाई किए हैं। और इससे बेहतर एक और स्थिति है सुकून नाम की। जिस दिन आपको कुछ भी कोई बोल दे, चाहे आपका बॉस हो या कोई हो, आप तुरंत उस नौकरी को लात मार दीजिए। वो सुकून, चाहे आप जहाँ काम करते हो, जो भी काम करते हो, कोई भी आपको कुछ बोल दे रहा और आप सह रहे हैं, नहीं वो सहना नहीं, आप उसको लात मार दीजिए, हमें नहीं करना ये नौकरी, छोड़ दीजिए और फिर आप जा कर के अपना कोई दूसरा जॉब शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि लात मार करके फिर जा कर के भीख मांग रहे हैं, उधार पर जी रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो नहीं बात हो रही है। आपसे बेहतर फिर नौकरी ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपके अंदर दमखम है कि आप एक छोड़ने के बाद दूसरा हासिल करने का दमखम रखते हैं। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, कोई काम हो, तब तो आपके अंदर दमखम है। और वो सच में बता रहे हैं, वो सुकून बड़ा गजब का सुकून होता है जब आप कोई चीज़ कीजिए और फिर जो है आपको जब मन करे तब जो है उसे छोड़ दीजिए। पाने में वो सुकून नहीं है जो छोड़ने में सुकून है। ठीक है, तो पाना तो बहुत आसान है, पा करके छोड़ देना। कोई नौकरी जो है बहुत लोग हासिल नहीं कर पाते हैं, जो हासिल करते हैं तो वो तो हासिल कर लिए, लेकिन उनसे पूछिए ज़रा, जो अक्सर अखबारों में न्यूज आता है कि फला व्यक्ति जो है आईएएस ने, पीसीएस ने रिजाइन मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी मजबूरी की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जैसे आप सुनते होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब ने ये पिक्चर साइन करने से किया इनकार, शाहरुख खान ने ये पिक्चर नहीं साइन किया, छोड़ दिया। तो वो लोग कैसे छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? उनके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे होते हैं। तो वो दिन लाइए ना कि आप जब चाहे तब छोड़ सकिए, सीखिए ना थोड़ा सा। ये लोग जो है इतनी फिल्में मिलती हैं, अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लें, शाहरुख खान की बात कर लें या अन्य किसी की बात कर लें, जो भी एक्टर्स हैं, इन लोगों को इतने काम मिलते हैं कि समय के अभाव में ये लोग छोड़ देते हैं काम को। तो ये ऐसा नहीं है कि लाटअप कर रहे मिला है चलो ये भी कर लेते, वो स्थिति शुरुआती स्टेज होती है, मैक्सिमम लोगों के साथ होती है, सबके साथ होती है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रही होगी, शाहरुख खान के साथ भी रही होगी। ठीक है, लेकिन अब ये अपने आप को ऐसे स्टेज पे पहुंचा चुके हैं कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन्हें काम कोई नहीं भी देगा ना तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुके हैं। ये जहाँ पैर रख देंगे वहीं इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये खुद बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। हम छोटे छोटे उदाहरण लिए हैं, छोटे छोटे लोगों को लिया है, ये भी बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, आप दुनिया में जानते ही नहीं हैं अभी। ठीक है, जानते हैं तो पहचानते नहीं हैं अभी। खैर, तो वो दिन लाने का प्रयास कीजिए। जिस फील्ड में आप हैं उसी में झंडे गाड़िए, इतना गाड़ दीजिए कि आपके जैसा कोई ना हो।
छोटा सा एक उदाहरण ले लें, जिसे आप घमंड मत कहिएगा, एक उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 15 साल से शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा ग्रुप काम कर रहा है। यूट्यूब चैनल तो 6 साल से है। अगर BET 2011 की बात कर लें मात्र, और छोड़ देते हैं, किसी के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 60,000 फॉलोअर्स हों उनके, फेसबुक ग्रुप की बात मत कीजिएगा, वहाँ तो आप दिन भर में 75 ठो ग्रुप को फॉलो कर लेते हैं, 75 लोगों को दिन भर में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपना कार्यक्रम, अपनी बात, अपना सब कुछ रखते हों, डेली रखते हों, ठीक है। किसी के पास यूट्यूब चैनल है जिस पर 60,000 सब्सक्राइबर हों? ये लोग जो अपना ऑडियो वीडियो कुछ भी डालते हैं किसी और के चैनल पर डालते हैं, इनका अपना चैनल खुद का नहीं है। तो बहुत छोटा सा हमारा चैनल है, अभी मात्र 60,000 आप लोग जुड़े हैं, ये आप लोग की देन है जो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अभी भी बहुत छोटा चैनल है, इससे बड़े बड़े चैनल बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा झंडा तो गाड़िए, किसी एक जगह गाड़िए, कुछ तो करके दिखाइए। हम बार बार लोगों को कहते हैं कि भाई अगर नौकरी मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाइए, लेकिन वो भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है कर भी रहे हैं और बताते रहते हैं, तो अच्छा परिणाम उनको मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें आती रहती हैं। कुछ लोगों को मेरी बात, बहुत सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि नए हैं, उनको आदत ही नहीं है हमारी बातें सुनने की, समझने की क्षमता ही नहीं है, नहीं समझ में आएगी। अभी हम बहुत सारी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो सुनते सुनते समझ गए हैं हमारे बात करने का तौर तरीका, उन्हें समझ में आ जाएगा। खैर, तो बातों को ज़्यादा नहीं करते हुए, आप लोग जो नए लोग हैं समझ नहीं पाएंगे। आपको वो बातचीत सुनाते हैं जो भाई साहब से हुई है, उसको भी सुनने के लिए, हमें पता है सारे लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, उसके लिए भी सुनने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोग कान के कच्चे होते हैं। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो पहले सुनिए पूरी बातचीत, भाई साहब से चर्चा हुई है, हर पहलू पर चर्चा हुई है, वो सब सुनिए, और उसके बाद जो है आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार में इतना लंबा नहीं सुन सकते हैं, पार्ट पार्ट में सुन लीजिएगा। चाय पीते कभी कभी जो है आराम कर रहे हैं तो रेडियो की तरह चला करके धीरे धीरे सुनिए, लेकिन सुनिए पूरी बात, तब आपकी बुद्धि खुलेगी, तब आपको ज्ञान आएगा। और हम जानते हैं जो नए नए अभी आकर हमसे जुड़े हैं ना, वो ये सब नहीं करने वाले हैं। वो लोग जो है बस कभी यहाँ कूदेंगे कभी वहाँ कूदेंगे, और उनकी पूरी ज़िंदगी कूदते कूदते ही निकल जाएगी, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत कुछ करेंगे भी अगर तो छोटी मोटी चीज़ें कर पाएंगे, बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत करेंगे तो यही कर पाएंगे, छोटा मोटा, ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई कुछ लोग तो पैदा ही हुए हैं चांदी के चम्मच लेके, तो क्या कर सकते हैं। अब किस्मत ही उनके साथ है कि वो आता जाता कुछ नहीं है, किस्मत ने उनको जो है बना दिया सरकारी मास्टर जी या कुछ और, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा ये सब नहीं खींचेंगे, आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और धैर्य रखिए। 10 फरवरी अब दूर नहीं है, मात्र 2-3 दिनों की और बात है। 10 फरवरी को हमें पूरा भरोसा है कि जो है फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, और जहाँ तक संभावना है कि ऑर्डर रिजर्व हो जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जो है वो ऑर्डर ओपन हो। तो धैर्य रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये जो कोर्ट केस है, इससे कुछ मिले ना मिले, चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, फिर से हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर से उसकी जानकारी देंगे, सब कुछ बताते रहेंगे, वो सब सुनते रहिएगा। अभी आपको सुनाते हैं भाई साहब से जो बातचीत हुई है, और लास्ट वाली बातचीत तो ज़रूर से सुनिएगा भाई। और बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पर चर्चा हुई है, लेकिन लास्ट में कुछ बातें बड़ी अच्छी हुई हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कि हम उनको काट करके आपको शुरू में ही सुना दें। आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना समझना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट वाला भी कोई अगर सिर्फ सुन के भागना चाहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तो पूरी बात नहीं सुनेगा, उसको लास्ट वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। संडे के दिन ये आपको मिलेगा, आराम से सुनिएगा। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शनिवार की रात में, ताकि आप लोगों को संडे को ये चीज़ मिल जाए, और संडे को आप जो है आराम से घर में बैठ करके पूरा सुन सकिए। छुट्टी का दिन रहेगा, तो छुट्टी का दिन, और कोशिश रहेगा कि सुबह सुबह भोर में ही ये 5 बजे आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आप अपने रजाई में भी हल्की हल्की ठंडी, हल्की नहीं अच्छी खासी ठंडी अभी है, अब ठंड कम हो रही, धीरे धीरे धूप निकलने लगा है ठीक ठाक, तो अपने रजाई में ही घुसे हुए, कंबल में घुसे हुए आप आराम से सुबह सुबह, या फिर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, या फिर जो महिलाएं हैं वो अपने किचन में सुबह सुबह सब्जियां काटते हुए या चाय बनाते हुए
ये सुन लें। हम कोशिश करेंगे कि इसी हिसाब से टाइम 4 या 5 बजे भोर में ही डाल दें, ताकि जो है आप लोग जब सुबह उठिए तो चाहे जो भी कर रहे हो घर में शांति होती है। आप रेडियो की तरह इसे ऑन करके जो है छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए, ब्रश करते रहिए या अन्य चीज़ें करते रहिए और आवाज़ सुनते रहिए, ताकि आपका समय भी जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए वो यूज हो जाए, अलग से समय न देना पड़े। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। भाई साहब से लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत सुनिएगा। और ये पुराने जो है हमारे फॉलोअर हैं और पहले से बहुत सारी चीज़ों को सुनते आ रहे हैं, इन्होंने देखा है कि हम बहुत कुछ बताए हैं और वो हुआ है, इसलिए इनको ट्रस्ट है। तो जो भी लगातार जुड़ा रहेगा, धीरे धीरे मेरी बातें उसे समझ में आने लगेंगे और ट्रस्ट बनने लगेगा। तो आपका ट्रस्ट बना रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी बना रहे, ठीक है। तो चलिए अब और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सुनाता हूँ पूरी बातचीत। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, जो भी है सब कर डालिए, व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो हाँ कौन? सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, जिला अमरोहा से। बताइए देवेंद्र जी। सर, मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ। सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाह रहा था मैं आपसे। बताइए, वीडियो सुनने के बावजूद जो है कहाँ क्या चीज़ जानना बाकी रह गया? सर, मैं भी 2011 में टेट पास हूँ और सर आपके द्वारा मैं भी याची बना हुआ हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है, आगे बताइए। हाँ सर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था सर, क्या हो रहा है क्या नहीं। टेट 2011 आप पास किए हुए हैं, है ना? जी। ठीक है, और आपने बीएड भी कर रखा है। जी। और वर्तमान में जो कोर्ट में चल रहा है याची वाला, उसमें आप जो है जुड़ भी गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट जो है नौकरी देगा। जी। जी। अभी करते क्या है आप? सर, अभी तो कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। जी। और बीएड आपने कहाँ से किया था? बीएड किया था सर मेरठ यूनिवर्सिटी से। मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन से सत्र का? सेशन 2010-11 में। 10-11 वाला आपने सत्र में बीएड किया, उसके बाद टेट आ गया नवंबर 2011 में, और जी। आपने फॉर्म भरा। कितने नंबर आए? जी 89। 89। क्या ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हैं? एससी है सर, एससी एससी। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। टेट पास करने के लिए 82 नंबर ही चाहिए था, आपका तो 89 है, ज़्यादा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय समय पर जो है कुछ काम गवर्नमेंट को रहते हैं, तरह तरह के विभाग बने हुए हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और भी अन्य विभाग। तो वहाँ पर जो काम रहते हैं उन कामों को करने के लिए समय समय पर कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट भर्ती निकालती है। और कभी कभी ज़रूरत होते हुए भी बजट नहीं होता है तो भर्ती नहीं करती है। जी। इस बात को तो समझते होंगे। जी बिल्कुल समझते हैं। जैसे अब आप ही हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कभी ऐसा भी आता होगा कि आप जो है हार्वेस्टर या मजदूर आप जो है कुछ दिनों के लिए लगवाते होंगे, अपना काम कराते होंगे, उनको पैसा दे देते होंगे, और फिर जब उनका काम मतलब आपका काम हो गया तो फिर उनसे कह देते होंगे भैया फिर जब जरूरत होगी तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर उनको टाटा बाय बाय कर देते होंगे। जी। होता है ना ऐसा? अच्छा, घर में हाँ, घर में कुछ सदस्य भी होंगे, जैसे आप हैं, आपके भाई बहन, बहुत सारे लोग होंगे, है ना? तो ऐसा भी होता है कि जो है चाहे आपकी बात कर लें या आपके भाई बहन की बात कर लें, चाहे आपसे बड़े या आपसे छोटे, तो कभी न कभी सबका विवाह हुआ होगा या कुछ लोग ऐसे होंगे भविष्य में उनका विवाह होगा, है ना? जी। तो जब विवाह होता है किसी को लेकर आते हैं तो उनको फिर कुछ दिन बाद टाटा बाय बाय करते हैं या वो हमेशा के लिए आ जाते हैं घर में? हमेशा के लिए तो नहीं आते। अरे भाई, अब मान लीजिए आपका कोई भाई है और आपने भाई का विवाह कराया, या आप ही हैं, आपका विवाह हुआ, आपकी श्रीमती जी, तो उनको तो हमेशा के लिए लेकर के आ गए ना आप।
हाँ हाँ, ऐसा तो होता है सर। ऐसा तो नहीं ना कि हार्वेस्टर वाले की तरह 4 दिन काम करा के टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। या जो है मजदूर को बुलाए 10-20, भाई रुपाई करना है, ये करना है, वो करना है, आ जाओ 10 दिन काम करवाओ फिर टाटा बाय बाय। ऐसा तो नहीं होता ना, घर में विवाह करके लाते हैं तो वो हाँ तो परमानेंट लाते हैं ना, हमेशा के लिए। हाँ, उसे तो सर परमानेंट ही लाते हैं। हाँ, तो आप समझ गए कि हम लोग के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं परमानेंट होती हैं। जी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर घर में भाई हैं, बहन है, उनका जो विवाह होगा या आपका या बच्चों का जिसका विवाह होगा वो लंबे समय के लिए होगा। अच्छा सर, एक डाउट और हो रहा है हमारे मन में सर, ये डाउट और हमारा समझाओ थोड़ा सा। हुँ, सर ये जो आ रहा है तरह तरह के लोग वीडियो डाल रहे हैं, वैसे हमें उन पर कोई वो तो है नहीं। हम हुँ, तो सर आपसे ही जुड़े हुए हैं, आप पे विश्वास भी है हमें हुँ, हुँ। कि कोर्ट जो है 16 दिसंबर तक जिन्होंने याची बने सर उन्हीं को मतलब जॉब देगा, अरे ऐसा रुक ऐसा जाइए कुछ। भाई, रुक जाइए। जब आप नीचे से छत पर जाना शुरू करते हैं तो आपकी नज़र जो है, नीचे आप खड़े हैं तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर रहती है कि पहला कदम कहाँ रखना है उस वाली सीढ़ी पर रहती है? पहला कदम तो सर पहली वाली सीढ़ी पे ही रखा जाता है। तो फिर क्यों आप भाग जा रहे हैं टॉप वाले सीढ़ी पर? ये तो बाद में की कहानी है ना। अभी तो हम आपसे जी चर्चा कर रहे हैं कुछ चीज़ें, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। और बिल्कुल जी आसान आसान चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, हार्वेस्टर की बात कर रहे हैं, शादी विवाह की बात कर रहे हैं, ताकि एकदम आम भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य उदाहरण से आपको आगे की कहानी समझ में आ जाए। जी अगर जी सर। बहुत अगर बहुत जल्दी में हैं तब तो फिर भाई एक लाइन में हम कुछ भी बोल दें फिर फ़ोन रख दें। हाँ जल्दी है सही, आपको? आपकी बात सही है सर। जल्दी है तो फ़ोन रखा जाए। नहीं नहीं, जल्दी नहीं है सर, जल्दी नहीं है। तो फ्री है ना, कुछ समय बात कर सकते हैं ना आराम से? जी आराम से बात करेंगे। हाँ, आराम से बात कीजिए। हम बहुत आसान-आसान बातें कर रहे हैं, शादी-विवाह की बात कर रहे हैं, मज़दूर की बात कर रहे हैं, जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं जो आपने देखा ही ना हो। शादी-विवाह तो जी आपने जी देखा ही है, अपने घर में भी, अपने आस-पास भी, आपकी भी हो ही गई होगी। जी हाँ, तो हम वही सब बातें कर, और आपने कहा कि आप किसान हैं, तो हमने हार्वेस्टर की बात की, हमने मज़दूरों की बात किया, ये सब भी आप जानते ही हैं अच्छे से। जी तो हम अक्सर जो है जब भी किसी से बात करते हैं तो बात कोशिश करते हैं कि वो ही करे जिससे बात हो रही है, उसके जीवन से वो उदाहरण उठाएँ, ताकि वो आसानी से समझ सके। तो इसीलिए हमने जो है, आपने कहा कि किसान हैं, तो हमने हार्वेस्टर और मज़दूर की बात किया। लेकिन अगर यही कोई जो है नोएडा का कोई व्यक्ति हो, गुड़गाँव का कोई व्यक्ति हो, बैंगलोर का कोई व्यक्ति हो, शहर वाला, हुँ, जी उसको ये सब उदाहरण थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खेती-किसानी नहीं जानता। उससे बोल देंगे निराई, जी गुड़ाई, रोपाई, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ये कौन से शब्द हैं। जी अगर मान लीजिए जो गुड़गाँव में या बैंगलोर में किसी बड़ी कंपनी में का मैनेजर बैठा हो, हुँ? जी, अगर अगर उससे जो है निराई, गुड़ाई, रोपाई इन सब की पूछे ये क्या होता है, क्या वो बता पाएगा? कोई ज़रूरी है कि उसे पता हो? नहीं बता पाएगा, जरूरी नहीं है सर लेकिन उसे पता हो। लेकिन खेती-किसानी करने वाले गाँव देहात के लोग तो बता देंगे ना। जी वो बता देंगे। हाँ, तो बस इसीलिए हम आपसे एकदम आराम से बात कर रहे हैं, और वही बातें करेंगे जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो जी हमने हमने 2 उदाहरण लिए। एक उदाहरण लिया कि जब ज़रूरत पड़ती है कि रोपाई-वोपाई कराना है तो मज़दूरों की ज़रूरत है, या फिर हार्वेस्टर की ज़रूरत है, तो ये सब हम लोग टेम्परेरी कुछ समय के लिए हायर कर लेते हैं। उनका जो चार्ज होता है वो देते हैं, अपना काम करा के फिर उनको हम लोग कह देते हैं भैया फिर ज़रूरत होगी तो अगली बार बुला लेंगे, और फिर नमस्कार जी बंदगी करके वो अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते हो जाते हैं। तो ये होता है जी टेम्परेरी व्यवस्था। और यही जी जो सरकार जो नौकरी पर रखती है उसमें बोलते हैं संविदा, इसको संविदा जी बोलते हैं। और इसको और भी बहुत सारे नाम, एडहॉक भी बोलते हैं, अतिथि भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम से, पैरा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से है ये सब। शिक्षा मित्र भी आप सुने जी होंगे, देखे होंगे, ये भी वही जी संविदा जी। में आते हैं। अनुदेशक आजकल जो है चर्चा में, अखबार में है, उनका मानदेय बढ़ने का कोर्ट सा ऑर्डर हुआ है, ये सब संविदा में जी है। अच्छा जी सर। संविदा मतलब वही टेम्परेरी व्यवस्था। जी और जी जैसे उदाहरण लिया गया कि शादी विवाह करके किसी को घर ले आए, तो ये परमानेंट हो गया ना। अब जी वो, जी, वो तो परमानेंट हो गया। हाँ, आपकी बहन की शादी हो गई, वो जिस घर चली गई तो वो परमानेंट हो गई उस घर की सदस्य अब। ऐसा जी नहीं है कि ठीक है 4 सर। दिन बाद फिर आकर के जो है
वो वहाँ से जो है फिर चली आई, तो अब जो है पैसा वैसा ले करके आगे यहाँ बैठ गए। ऐसा नहीं होता है, समान तौर पे यही होता है शादी विवाह, चाहे आपके घर से कोई जाए या आप किसी के घर से किसी को लेकर आइए, तो ये लंबे समय के लिए होता है, या तो जीवन पर्यंत के लिए होता है, या तो 5 10 20 साल लंबा समय होता है। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि कम समय के लिए हो, पूरे जीवन के लिए रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दो हमने उदाहरण लिया, एक संविदा का लिया यानी टेम्परेरी, और एक परमानेंट जी लिया यानी कि रिटायरमेंट कह ले या लाइफ टाइम कह लें। तो ऐसे जी ही गवर्नमेंट भर्तियां निकालती है, तो दो तरह से निकालती है, एक टेम्परेरी संविदा वाली और एक जी परमानेंट वाली। जी तो जब भी आप देखेंगे समय समय पर संविदा की नौकरियां आती हैं, जैसे अभी जो है ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है हर जिले में बाल वाटिका के लिए, जी आंगनबाड़ी में है ना, आंगनबाड़ी का है या बाल वाटिका नहीं जानकारी है तो देख जी लीजिएगा। तो जी ये भी जो है संविदा की है, उसको जो आप उसका देखेंगे नोटिफिकेशन वगैरह, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ ही 11 महीने के लिए। तो जो जी संविदा की नौकरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी होती है, ऐसे ही होती है। 11 महीने की। हाँ, 11 महीने, उसके बाद उन्हें जरूरत होगा तो फिर आगे आप ही को रख सकते हैं या किसी और को रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। जी और जो परमानेंट भर्तियां निकलती हैं, जैसे आपने बताया 72,000 में आप रहे 2011 में, अभी हाल फिलहाल 2018 का भी मैटर चल रहा है कोर्ट में, वो 69,000 भर्ती, इसके पहले 68,500 भर्ती, इसके पहले 12,460 भर्ती, ऐसे भर्तियां समय समय पर आती रहती हैं। जी तो चाहे संविदा की भर्ती आए चाहे परमानेंट भर्ती आए, ये तभी आती है जब गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें लोगों की जरूरत है और अब हम लेने के मन बना लिए हैं। जी बात समझ में आई? जी समझ में आई। हाँ, तो ऐसे ही 72,000 भर्ती आई थी 2011 में, तो यानी उस वक्त उनको 72,825 पद निकाले, तो 72,825 लोगों की जरूरत थी। जी और ऐसे ही 2018 में निकला 69,000, तो इसका मतलब उन्हें कितने लोगों की जरूरत थी? 69,000 की। अभी एक पुलिस भर्ती निकली थी 60,000 की, यानी उसमें पुलिस वाले जी में उनको कितने लोगों की जरूरत थी? 60,000 लोगों की। 8,000 लोगों की। तो जिस विभाग की जो भी भर्ती निकलती है, जितने पद होते हैं यानी उतने लोगों की जरूरत होती है। ठीक जी है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जब जी 72,000 सर। वाले में 72,000 लोगों की जरूरत थी, तो भर्ती निकली। थोड़ी बहुत समस्याएं आई उसको लेकर के, कोई कह रहा ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा वैसे होना चाहिए, ये सही है वो गलत है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो कोर्ट कचहरी हुआ। हम्म। तो मामला पहुंच गया हाई कोर्ट से होते हुए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, लड़ो झगड़ो नहीं, अब मेरे पास आए हो ना, तो भैया हम निर्णय करेंगे और जो हम जैसे बताएंगे वैसे होगा। और जी 2015 से 2017, 15 से 17 मतलब हो गया 2015, 2016 और 2017, लगभग दो 3 वर्ष ढाई हो गए। साल 3 साल में जो है सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे कहती गई वैसे वैसे गवर्नमेंट करती गई। जी और फिर 2 3 साल के अंदर इस भर्ती को पूरा करा करके कोर्ट के अनुसार जो विवाद था उन समस्याओं को दूर करते हुए कोर्ट ने जैसे जैसे कहा, भर्ती जो है पूरी करके जहां तक जितनी हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को कहा कि भैया अब ये किस्सा कहानी बंद, आज हमने फैसला कर दिया, जितना जो कराना था हमने कर दिया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जी लिखित में कह के बंद किया, नहीं, 3 साल के अंदर वो नियुक्ति दिलवाए हैं लोगों को। कितने लोगों को दिलवाए? 66,000 कुछ लोगों को दिलवाए। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। तो 72,000 में से 66,000 कुछ पद जब भर गए, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था कि जनरल का 105 तक का कैंडिडेट ही उसी में हम खोजेंगे, ऊपर से जी जो लोग आ जाएंगे। और उसके बाद ओबीसी SC ST में उन्होंने 90 नंबर, पहले 97 था फिर बाद में घटाकर 90 किया गया था, तो उसमें खोजे जितने लोग हो सकते थे, तो कुल मिलाकर के 66,000 कुछ पद भरवा दिए। फिर उन्होंने देखा कि जो है जनरल का 105 तक जितनी सीटें आ रही थी भर गई, उसमें जो लोग आ जी रहे थे। उसके बाद ओबीसी SC ST में पहले 97 रखे थे, उसमें बहुत सीटें खाली थी। आरक्षण के अनुसार तो 5% छूट देना होता है ओबीसी को, SC को, ST को, तो उन्होंने जनरल की तुलना में 97 रखा था, जनरल का जी 105 रखा था, लेकिन ओबीसी SC ST में सीटें काफ़ी खाली थी। तो उन्होंने कहा भैया जी चलो हम इनको 5% और छूट बढ़ा देते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो जी जो जनरल का 105 था उसको वैसे ही 105 रहने दिया, और जो ओबीसी SC ST के लिए 97 तय किया गया था आरक्षण के जी नियम के अनुसार 5% छूट, उसको 5% से 10% छूट कर दिया।
और वो 97 से 90 कर दिए कि 90 नंबर तक हम जो है आदेश दे रहे हैं कि यहाँ तक जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से सीटें भर लीजिए। तो ओबीसी एससी एसटी का 90 नंबर तक उस वक्त जो कोई आ रहा था, जिस जिले में जो लोग आवेदन जहाँ किए थे वहाँ काउंसलिंग वाउंसलिंग करवा करके जितनी सीटें भर सकती थी भर गई, और जनरल की 105 तक भर गई। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, पूरा हिसाब किताब मांगा, गवर्नमेंट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया यहाँ तक सब कुछ मामला फिट हो गया है, अब कुछ सीटें और खाली हैं। तो 3 साल से मुद्दा चल रहा है, नौटंकी हो रही है। हम ऑलरेडी जो है कट ऑफ दो बार तय कर चुके, गिरा भी चुके। अब आरक्षण के नियम के तहत तो 5% छूट देना था, हम 10% छूट दे दिए। अब इसमें जो कैंडिडेट हो गए, अब उससे नीचे वाले बचे हैं, तो लेकिन छूट तो हम बढ़ा ही नहीं सकते ज़्यादा। भाई हर चीज़ का जी नियम बना हुआ है ना। जी, तो नियम तो होता है सर। हाँ हाँ, तो जनरल को 105 रखे, तो ओबीसी एससी एसटी को 5% छूट देना था, 97 कर दिए। अब जी 97 पर जो है सीटें ज़्यादा खाली थी, तो उन्होंने थोड़ा और राहत दे दिया ओबीसी एससी एसटी को। कहा कि भैया चलो 97 से हम 5% और घटा देते हैं, 90 कर दिया। और जब इतना छूट दे दिए तो आरक्षण को भी तो ध्यान में रखना है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जनरल कहेगा भैया हमारा तो आप जो तय कर दिए थे उसमें अभी तक एक बार भी परिवर्तन नहीं किए, ऐसे ओबीसी एससी एसटी को छूट पर छूट दिए जा रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जी, देखा सही कि भैया बात। 10% छूट दे दिए, जबकि नियम कहता है 5% छूट का। जी हाँ, हमने 10% दे दिया, अपनी तरफ से विशेष लाभ दे दिया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके 5% ज़्यादा दे दिया छूट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखा कि जब यहाँ तक जो है हमने भरवा दिया, फिर भी कुछ सीटें खाली रह जा रही हैं, तो अब तो भाई जी आरक्षण के तहत जितना छूट दे सकते थे दे दिए। इससे ज़्यादा छूट देने का मतलब है फिर कि आरक्षण को डिस्टर्ब करना जी और एक नया विवाद खड़ा कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ठीक है, जनरल में जो जहाँ तक हो गया, ओबीसी में जो जहाँ तक हो गया, एससी में एसटी में जो जहाँ तक हो गया, बस वहाँ तक बंद करो सारी कहानी। विकलांग में जो जहाँ तक होना था हो गया, सब बंद करो कहानी। 6000 पद भर गए ना, अब छः हजार जी एक सौ भर गया सर। सत्तर फिर 6170 पद जो खाली हैं, चलो जी ये गवर्नमेंट को कह देते हैं कि भैया बाद में फिर नई भर्ती निकाल लेना, और फिर जैसे मन करेगा अपना भर्ती करते रहना। तो कोर्ट ऑर्डर जब पढ़ेंगे 25 जुलाई 2017 का, उसमें यही लिखा है कि जी 72,825 में से 6000 पद भर लिए गए हैं, और उसका डाटा हमने मंगा लिया है और सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। और 6170 जो पद खाली हैं, भविष्य में इस पर गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे नई भर्ती निकाल करके भर्ती करे। तो जो बचे पद हैं वो किसके हैं? ओबीसी के, एससी के, एसटी के, विकलांग के, ऐसे ही हैं। और जी सर, जनरल के तो भर चुके थे पद। जनरल के तो भर ही गए थे ना, इसीलिए तो कट ऑफ नहीं गिराया। जनरल की सीटें जो कट ऑफ था 105, आप देखेंगे जनरल में जो मेल थे पुरुष, वो 117 118 तक ही आकर के रुक गया, उसके नीचे आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सीटें भर गई। ठीक है, तो जी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को एकदम फाइनल कर दिया कि भैया अब इसमें किस्सा कहानी खत्म, अब ये भर्ती हो गई बंद। लेकिन जी। कुछ लोगों को खुजली बहुत होती है। क्या होती है? खुजली। हम्म। तो उनको जो है हर समय यहाँ डंडा वहाँ डंडा करने की आदत होती है। और वो किस लिए करते हैं? उनको कुछ लाभ दिख रहा होता है अपना, जी हाँ, सामने लाभ दिख रहा होता है तभी करते कि हैं। भैया ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक जी है, तो ऐसे ही लोग झूठे हल्ला उड़ाते रहते हैं कि अरे ऐसा हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सीट खाली है, वो खाली है। कोर्ट ऑर्डर नहीं बताएंगे कि कोर्ट ऑर्डर में क्या हुआ लिखा है और 3 साल में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल रहा ना, 3 साल कोर्ट कचहरी चला सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट हर चीज करवाया, उसकी बात नहीं करेंगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर फाइनल जी आदेश हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, क्या लिखा है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो हवा हवाई बातें करेंगे कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कथा कहानी बतिया करके एक केस डाल दिए कोर्ट में, और उसी के नाम पर लगे पैसा मांगने कि भैया देखो हमने ये केस डाला है, ऐसा 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 हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आओ फटाफट आप लोग भी जो है इसमें जुड़ जाओ। जी और फिर हर कोई चाहता भैया नौकरी। और जी, घर सही बात है। और अगर आप किसी से कह दीजिए कि भैया तुमको रोज 2 घंटा पढ़ना है, कोई तैयार होता है क्या पढ़ने को? कोई आप तैयार ना होगा। ही बताइए, कल आपने कितने घंटे पढ़ाई किया था? किए थे 1 भी घंटे? हाँ सर, सही बात है आपकी। ना मन करता पढ़ने के लिए। तो एग्जैक्टली हर कोई चाहता है पढ़ना लिखना न पड़े,
डिग्री विग्री ले ही लिए हैं, चाहे वो पढ़ाई करके लिए हों, चाहे जुगाड़ से लिए हों, चाहे जैसे लिए हों। अब हर कोई चाहता है बस नौकरी मिल जाए हमें। तो इस चक्कर में हर सही। कोई शॉर्टकट खोज रहा है कि कोई मेरा जी जुगाड़ लगवा दे, कोई कहीं से रास्ता कोई बना दे। उस चक्कर में जब कोई उनको जो है इस तरह से कहता है, तो वो उधर तरफ तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा बढ़िया रास्ता दिख रहा है, चलो यहाँ जुड़ जाते हैं। कितना देना है भैया? 5,000 देना है, 2,000 देना है, लो पकड़ो। उनको लगता है कि 5,000 2,000 दे देंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये तो मेरी नौकरी लगवा ही देंगे। और ये कहानी चल रही है पिछले 8 साल से। 2017 में तो जी फाइनल हो गया। अब तो जी कोर्ट को कुछ करना नहीं है, भर्ती हो गई क्लोज, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं करना है उसमें, भर्ती क्लोज हो चुकी है। लेकिन ये लोग जो है पिछले 8 साल से यही काम कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को बता बता के कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कोर्ट जाते हैं, और चूंकि कोर्ट में सब कुछ हो चुका है, तो कोर्ट जाने के बाद इनका मैटर हो जाता है क्या? खारिज। चाहे एक डेट पर खारिज हो, चाहे 4 6 10 डेट लग जाए, लेकिन होता है अंत में क्या? खारिज। तो, सॉरी। तो 8 साल से यही चल रहा है। तो अब आप बताइए, 8 साल से जब जब कोई कोई गया है और वो खारिज हुआ है, 8 साल से लगातार खारिज हो रहा है, एक दो नहीं, हजारों लोग केस डाले, हजारों केस डाला गया, सब खारिज हुआ, एक भी नहीं, किसी पर जो है कोई एक भी नियुक्ति देने का ऑर्डर नहीं हुआ आज तक। तो अब बताइए, अभी जी जो गए हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है? आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, जब इतना 8 साल में खारिज हुआ है, इसमें क्या होगा? सर, इसमें भी क्या होना है, कोई कोई ये उम्मीद ना है कि एकदम से इन्हें नियुक्ति दिलवाई देगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि 25 जुलाई 2017 को फाइनल ऑर्डर आया है, मान ही नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद सोए थे, उनको पता ही नहीं कि कब क्या हुआ। आज अखबार में जब आया है, हमने वो कटिंग भी डाल दिया है, तो भैया देख लो आप लोग, इसमें भी तो लिखा है 25 जुलाई 2017 को अंतिम फाइनल ऑर्डर आ गया था। जी लेकिन लोग जो है सर, उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कोर्ट से, हाँ हाँ बोलिए। जब ये सर 16 दिसंबर तक याची बने थे, तो मेरे पड़ोसी गांव में 5 लड़के बने, उन्होंने 5,000 रुपए दे के हाँ। याची बने। तो उन्होंने हमसे भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात ना, हम बोले भाई हम तो 5,000 रुपए देकर याची नहीं बनेंगे, हम्म। क्योंकि हम तो पीके सर से जुड़े हुए हैं, जो मार्गदर्शन वो करेंगे, हम तो वैसा ही काम करेंगे। तो जो 5,000 दे करके बने हैं, उनका नाम 16 दिसंबर वाली लिस्ट में है? हाँ, उसमें बता रहे हैं वो लोग कि हमारा नाम है उस लिस्ट में। तो मिठाई उठाई खाए कि नहीं आप उनसे? सर मिठाई अभी नहीं अरे खाई। भाई, 16 दिसंबर वाले बड़े खुश हैं, मिठाई उठाई तक बटे हैं कई जगहों पर। आप भी तो खाइए मिठाई, आगे जो होगा सो होगा, लेकिन अभी मिठाई तो खा लीजिए। हाँ तो सर, एक 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 दिन हमको मिले थे वो, तो बोले आप तो हमारे कहने से गए ही नहीं वहाँ, आप तो उधर चले गए। मैंने कहा चलो आप उधर गए तो अच्छा है, हम उधर चले गए तो अच्छा है, वो तो देखा जाएगा, समय बताएगा वो तो। लेकिन वो तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। आज अच्छा, आप 72,000 से जुड़े हैं, तो और भी चीजें आपसे चर्चा करते हैं। हम बात जी कर रहे हैं वर्ष 2021 का, नवंबर दिसंबर का महीना था। जी एक व्यक्ति है, वही जो फर्जी केस डालने वाले, उन्हीं में से, जी नाम है मनोज मौर्य। जी और जब 2015 से 17 के दौरान केस चल रहा था, तो उस वक्त जो है बहुत सारे लिस्ट बने थे, कई तरह के लिस्ट बने, कभी ये काउंसलिंग हो रही है, कभी वो काउंसलिंग हो रही है, सब आपको पता है। तो एक लिस्ट थी 12,091 की। जी तो उस 12,091 को लेकर के मनोज मौर्य ये जो है खूब चंदा वंदा वसूल रहे थे, कई कई बार केस कर रहे थे। तो उसमें जो है एक कोर्ट का आदेश होता है, वो कोर्ट का जी आदेश किसी को पढ़कर नहीं बताते हैं क्या लिखा है, वो बस चिल्लाते अच्छा हैं कि काउंसलिंग होने जा रही है, काउंसलिंग होने जा रही है, नियुक्ति मिलने जा रहा है, काउंसलिंग होने जा रही है। और लोग जी जो है खूब खुश की काउंसलिंग होने जा रही है। फरवरी में 2022 में काउंसलिंग की बात उन्होंने कहा था कि फरवरी में होगा काउंसलिंग 2022 में। बताइए, जी। फरवरी 2022 अभी आना बाकी है या चला गया? वो तो सर गुजर गया कब का। बीत गया। आज तक कोई काउंसलिंग हुई? आपने सुना था 2022 में कोई काउंसलिंग हुई? कोई काउंसलिंग नहीं हुई सर, कोई काउंसलिंग नहीं थी। कोई काउंसलिंग नहीं हुई। काउंसलिंग ही नहीं हुआ तो नियुक्ति की तो बात ही दूर है। जी तो वो तो नियुक्ति फिर बहुत बहुत तो दूर है उनके काउंसलिंग से। तो उनके अनुसार तो काउंसलिंग होना था, नियुक्ति मिलना था, जी हाँ, लेकिन काउंसलिंग ही नहीं हुआ। तो क्या वो सही बता रहे थे कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है? सही बात है सर। वो तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। और उसी समय झूठ हमने भी बोल रहे थे वो। उस वक्त हमने भी वीडियो डाला था, दिखाया था कि भैया देखो कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। वो हमने पढ़कर बताया, हमने साफ उस वक्त कहा कि देखिए कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है, ऐसा 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 है, इसमें कोई काउंसलिंग होना ही नहीं है, किसी को नियुक्ति मिलना ही नहीं है। हमने पढ़ करके बताया था। लेकिन लोगों को क्या है,
हम बात कर रहे हैं उसमें उनको फायदा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सच पर बात कर रहे हैं। लेकिन कोई जी झूठ भी बोल रहा है उससे क्या मतलब है, वहाँ उनको फायदा दिख रहा है ना, कि भैया ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा है, नियुक्ति की बात कर रहा है। तो मेरी जी। बातों पर भरोसा नहीं हुआ लोगों को, उधर की बातों पर भरोसा था, तो खूब उनकी वाहवाही कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उनकी वाहवाही झूठ से कुछ हो जाएगा क्या? कुछ जो नहीं सच होगा सर। जो सच था वही हुआ, कोई काउंसलिंग नहीं हुई, कोई नियुक्ति नहीं मिला। ठीक ऐसे ही सेम, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये 16 दिसंबर फलाना ढिमकाना लिस्ट बनी है, ऐसे पता नहीं कितनी लिस्ट जो है अब तक बनती रही है। ऐसे ही 16 दिसंबर का एक लिस्ट बना है, किसी को पता नहीं कि कोर्ट ने क्यों बनवाया है। कोर्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि हम नियुक्ति देने जा रहे हैं ऐसा कुछ, या गवर्नमेंट भैया इनके लिए नियुक्ति का जो है शुरुआत करे, ऐसा कुछ भी कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने एक लिस्ट बनवाया। अब ये लिस्ट क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। आप बताइए आपके घर में बच्चे कितने हैं? तो मेरे पास 2 बच्चे हैं। कितने साल के? एक एक 1 साल, 5 साल का। अच्छा अच्छा, मान एक 8 लीजिए, साल का, एक 5। मान लीजिए कि कोई काम है बहुत जरूरी, ठीक है, जी आपने इन बच्चों के मामा जी को बुलाया है, आपने जो जी है अपने बड़े भाई को बुलाया है, या आपने किसी जी वकील साहब को बुलाया है। कोई जरूरी जी काम है, बहुत जरूरी काम है, मामला फंसा हुआ है, बहुत जरूरी है, और जरूरी काम के लिए आपने कुछ लोगों को बुलाया है, वो आए हैं, कुछ देर के लिए आए हैं, और आप लोग बैठ करके कहीं किसी जगह पर घर में काम कर रहे हैं, जरूरी बातचीत कर रहे हैं। और जी। उसी बीच आपका एक बच्चा आ जाता है, पापा पापा टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। आप क्या जी कहेंगे उस बच्चे से? डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या कहेंगे उस बच्चे से, क्या करेंगे उस वक्त आप? बच्चे से यही कहेंगे, बेटा थोड़ा रुक जा, अभी थोड़ी जरूरी बात चल रही है, उसके बाद तेरा समस्या का समाधान कर देंगे। चलिए, बच्चा समझदार था, चला गया। फिर थोड़ी देर जी बाद जो है, बच्चे तो भाई चंचल होते हैं, फिर जी थोड़ी देर बाद खेलने कूदने के बाद थोड़ी ही देर में फिर उसे याद आ गया कि नहीं नहीं, हमें तो टॉफी खाना है, चॉकलेट खाना है। फिर आ गया वो वहीं, फिर लगा कहने पापा पापा टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब क्या करेंगे? फिर भी उसको कोई ना कोई बहाना बता ही देंगे। ठीक, आपने बहाना किया, उसको वो कहा जाने को, वो फिर चला गया, फिर थोड़ी देर में आ गया। अब क्या करेंगे? बताइए बताइए बताइए। क्या बताएं फिर जो क्या भी करना आपका है। मन में आ रहा है बोलिए, खुल करके बोलिए, बिंदास बोलिए। फिर वो आ गया है सर आपके जब ज्यादा जिद करेगा तो सर फिर तो उसको देना ही पड़ेगा। क्या देंगे? टॉफी। टॉफी चॉकलेट? अभी तो आप तो बैठ करके जरूरी काम कर रहे हैं, और इस वक्त आप उठ के जा नहीं सकते हैं, और वो बार बार काम जी में डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करेंगे बताइए? सर, उसको भी जब ही दिया जाएगा जबकि अब जो काम है उसको संपन्न भाई होने के बाद में। आपके पॉकेट में टॉफी चॉकलेट है नहीं। आप रहते हैं गांव जी में, खेती किसानी करते हैं, जी मान लेते हैं कि आसपास जी कोई दुकान ही नहीं है, दूर जाना पड़ेगा मार्केट में, और अभी आप जरूरी जी। काम से बैठे हैं और जा नहीं सकते हैं मार्केट। अब बताइए क्या करेंगे? बच्चे तो मांग रहा है उसको बच्चा। जब ही जाया जाएगा सर, जबकि जरूरी काम है जो उसको संपन्न कर दिया जाएगा, उसको भुगता दिया जाएगा। तो बच्चे को क्या करेंगे? वो तो आके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना, उस वक्त फिर क्या करेंगे? वो फिर से आ गया, तीसरी बार आ उसको गया है। उसको बहला फुसला कर उसको वो करना पड़ेगा इधर। ठीक, बहला फुसला दिया, फिर वो चला गया, फिर थोड़ी देर में आ गया। अब क्या करेंगे? लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको बहाना सर बताना पड़ेगा ही। कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से बच्चा परेशान किया और आपने उठा करके गाल पर दिया हो, तड़ाक से एक, ऐसा हुआ है कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने देखा तो होगा, कभी कुछ लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हाँ हैं, घर की महिलाएं देखा तो चाहे है। वो गाल पे उठा के दे देते हो तार से। हाँ लगा भी देते हैं उसको। तो एक टाइम आप जब बैठ करके, इतना जरूरी काम जो है, कुछ बाहर से लोग आए हैं, और बच्चा आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, और आप बच्चे को बार बार वापस भेज रहे हैं, वो बार बार आ रहा है, बार बार आप भेज रहे हैं, बार बार वो आ रहा है, और काम में डिस्टर्ब कर रहा है, बातचीत में डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है कि नहीं? आप गुस्से में आ जाइए। जी बिल्कुल हो सकता है सर। फिर गुस्से में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको डांट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। एग्जैक्टली, आप डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, जो भी करेंगे। तो पिछले 8 साल से जो लोग जा रहे हैं बार बार कोर्ट, बार बार कोर्ट, बार बार कोर्ट, और कोर्ट खारिज कर रहा है, अब की बार कहा भैया एक काम करो, जो लोग बार बार आते हो लिस्ट बनाओ। यानी अब कोर्ट क्या किस जगह जा रहा है? वो नौकरी देने जा रहा है 8 साल से खारिज करते करते, या वो लिस्ट बना रहा है कि भैया अब हम हो गए गुस्से में? क्या लग रहा है, क्या जी हुआ हो, वहाँ चल रहा होगा? कोर्ट गुस्सा कर सकता है कि नहीं? जी आप जैसे बच्चे से आप परेशान हो गए, छोटा बच्चा है, मासूम है, वो नहीं समझ सकता है, लेकिन फिर भी आप उस पर गुस्सा कर जा रहे हैं। और यहाँ 35 40 साल 50 साल के लोग हैं,
जो कि फाइनल ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद 8 साल से बार बार जा रहे हैं, ये बच्चे तो है नहीं? जी वो एजिड है अच्छे खासे। अच्छे खासे एजेड है। तो कोर्ट जी इनको नौकरी देने जा रहा है या इन पर गुस्सा है, कुछ आगे करने जा रहा है? इन्हें डांट भी सकता है कोर्ट। डांट सकता है ना? जी बस इसीलिए लिस्ट बनाया है कि भैया पहले लिस्ट बनाओ, ये कौन कौन है जो बार बार आते हैं, बार बार आकर के जी डिस्टर्ब करते हैं, इनकी लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बना लिया है। हाँ, और लिस्ट बना करके कहाँ वो लिस्ट दिया है? यूपी शिक्षा विभाग को। जी। किसको दिया है वो लिस्ट? सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अरे भाई साहब, पूरी जानकारी रखा कीजिए, इसीलिए हमने आज पेपर कटिंग भी शेयर किया है, पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। ये जो लिस्ट जारी हुआ है, जिनसे आपकी बातचीत होती है, 2-4 लोग जो हैं आपके आसपास, उनसे बस जी एक सवाल कीजिएगा, भैया आपकी लिस्ट कहाँ पर डाली गई है, उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। तो पूछेंगे, देखो हाँ मिलेंगे तो पूछिएगा, पूछेंगे। पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। तो उनकी लिस्ट जो है यूपी शिक्षा विभाग की को जो मैटर है, तो यूपी शिक्षा विभाग के जी पास होना चाहिए ना। हाँ सर होना चाहिए। तो उनसे पूछिएगा भैया यूपी शिक्षा विभाग को वो लिस्ट मिल गया है, उनके वेबसाइट पर है क्या, उनसे पूछिएगा। जी पूछेंगे सर। आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? सर मैं तो नहीं गया। कभी नहीं गए? नहीं गया। अरे आते जाते तो देखे होंगे, हाँ आते जाते देखे, सुना भी है। टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, कहीं तो देखे सुने होंगे। हाँ फिल्म तो फिल्म जहाँ वगैरह तो में जहाँ देखा है जहाँ तो जहाँ कोर्ट कचहरी होती है वहाँ बहुत सारे काले काले कौवे होते हैं, काला कोट पहने हुए, वो कौन होते हैं? जी वकील। हाँ, इनके बैठने की जो जगह होती है इसे क्या बोलते हैं? उसको चैम्बर बोलते हैं। ये छोटा छोटा चैम्बर बना के बैठे होते हैं, वकीलों का बैठने का जगह होता है, और हर साल इनका चुनाव होता है। वो किस चीज़ का चुनाव होता है? चुनाव सर पता नहीं किस चीज का चुनाव होता है, चुनाव तो होता है, ये भी सुना है आपस मैंने। आपस में ही जो है चुनाव करते रहते हैं, हम अध्यक्ष बनेंगे तो हम फलाने बनेंगे, हम ढिमकाने बनेंगे। आपस में ही इनका हाँ, चुनाव होता है। उसको बोलते हैं बार जी, काउंसिल। अच्छा पता कर लीजिएगा, आपके यहाँ भी आसपास होगा कचहरी, वहाँ पता कर लीजिए बार जी काउंसिल। सर। उसी बार काउंसिल में सारे वकील अपना नाम जो है दर्ज करवाते हैं। इनकी एक यूनियन होती है, और हर साल जो है हम अध्यक्ष बनेंगे, हम सचिव बनेंगे तो हम फलाने बनेंगे, हम ढिमकाने बनेंगे। हर साल चुनाव होता है, आपने देखा होगा, खूब पोस्टर बैनर ये लोग लगाते हैं। जी, तो वो बार काउंसिल क्या शिक्षा विभाग में नौकरी देगा? नहीं। तो ये जो लिस्ट डाली गई है, अखबार में भी पढ़ लीजिएगा, और जाकर के आप चेक भी कर लीजिएगा, और जिनका नाम है उसमें उनसे भी पूछ लीजिएगा कि कहाँ है ये लिस्ट। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के वेबसाइट पर है। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल की वेबसाइट पर। मैटर है, मुद्दा है यूपी शिक्षा विभाग का। लिस्ट आना चाहिए यूपी में, और यूपी में भी शिक्षा विभाग जो यूपी का है उसकी वेबसाइट पर आना जी चाहिए। अगर नौकरी देना है तो भाई यूपी शिक्षा विभाग देगा ना। जी यूपी शिक्षा विभाग ही देगा। नहीं, यूपी शिक्षा विभाग भर्ती निकालेगा, क्या बिहार शिक्षा विभाग नौकरी दे देगा? नहीं देगा। क्या एमपी शिक्षा विभाग नौकरी दे देगा? नहीं सर यूपी का ही देगा। नहीं, जम्मू कश्मीर वाला तो दे देगा, ऐसा तो हो सकता है। जी सर कैसे दे देगा जम्मू कश्मीर वाला। अरे भैया जम्मू आप कश्मीर का आप वीजा आसाम, भी नहीं अरे है। चलिए वो नहीं देगा, आसाम वाला दे देगा। मतलब मैटर हमारे यूपी का है, हम वैकेंसी वहाँ जाके ले लेंगे, कैसे ले लेंगे। इतनी तो बात आप भी समझते हैं कि जब मैटर यूपी का है, वो भी शिक्षा विभाग का है, तो यूपी शिक्षा विभाग ही कुछ भी कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। जी और ये लिस्ट डाली जा रही है कहाँ? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक संगठन है, उनका अपना एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर लिस्ट डाला जा रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली में बार काउंसिल है, वहाँ के वकीलों का, बताइए वहाँ क्या लेना देना इस लिस्ट से? सर ये तो यूपी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर होना चाहिए था। यूपी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर। तो भाई जो लोग आपके आसपास है ना, 2-4 लोग जिनका नाम है 16 दिसंबर, उनसे पहले कहिए भैया आपकी नौकरी लगने जा रही है, हम बड़े खुश हैं, पहले लेकर के जाइए। उनसे जो है पार्टी वार्टी, थोड़ा रसमलाई वगैरह खाइए, डोसा वोसा खाइए, हाँ कुछ खर्चा वर्चा करवाइए बढ़िया से, कि भैया हम आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपकी नौकरी लगने जा रही है। जब खा पी ले उसके बाद फिर आइए थोड़ा बैठते हैं। अब फिर उनसे पूछिएगा भैया ये यूपी शिक्षा विभाग का वेबसाइट का लिंक दीजिए जहाँ ये लिस्ट है। जी तो ये हमको भी जरा दिखाइए यूपी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर कहाँ पर है ये लिस्ट। तो खर्चा पहले करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं वो लोग। पहले उनके खुशी में खुश हो लीजिए, खा लीजिए पी लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, पूरे खुश हैं वो लोग। तो ये बताइए, छोटा बच्चा जो आपके पास लॉलीपॉप लॉलीपॉप करके आ रहा था, छोटे जी बच्चों को अगर आपके पास नकली नोट हो, नकली नोट, जी
होता है ना, बच्चों के खेलने के लिए आते हैं। जी होता है होता है। तो छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा है, वो नोट वोट नहीं जानता है, उसको अगर नकली नोट भी थमा देंगे, खुश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ सही बात है, खुश हो जाता है वो। तो ये कौन है जो खुश हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, सही बात। ये बच्चों से भी गए गुजरे लोग हैं। इनको इतनी अक्ल नहीं है, पता नहीं कहाँ से डिग्री, सब डिग्री खरीदे हैं। डिग्री कई तरह से मिलती है। एक होता है मेहनत करके लेना, कि हम दिन रात पढ़ रहे हैं, पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा खुद पास कर रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जी जो कि एडमिशन ले लेते हैं, क्लास पास नहीं करते हैं, एग्जाम टाइम में एक दिन दो दिन रट्टा मार मार के खाली जो है वो एग्जाम पास कर लेते हैं। कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर जुगाड़बाजी करी और कुछ बस पैसे डिग्री देकर मिल गई। जुगाड़बाजी कर लेते हैं। और जो जी ऐसा रट्टा भी मार करके परीक्षा में गए, उल्टी कराए, छाप दिए, क्या उनको कुछ ज्ञान मिला? तो फिर पास नहीं करने भर के रटे थे, और फिर आ करके क्या उनको वो याद रहेगा? जो 4 2 दिन के अंदर रट्टा मारे हैं वो तो फिर गायब हो जाएगा। वो तो गायब हो जाएगा सर, उनको याद नहीं रहेगा। आप बताइए, अभी चल रहा है फरवरी, जी ठीक है, फरवरी चल रहा है। दिसंबर के, आज है 6 तारीख ना, 6 फरवरी है सर छः आज। फरवरी है। हम आपसे पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, दिसंबर, 6 दिसंबर जो अभी बीता है, जी किस कलर का शर्ट पहने थे आप? 6 दिसंबर का सही सही बताइएगा एकदम। तो सर नहीं बता पाएंगे किस कलर का पहना था। आप 2 महीने पीछे का चीज नहीं बता पाएंगे, जो कि आप पूरे 24 घंटे पहन करके घूमे थे वो, है ना? जी और जी जो व्यक्ति एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले किताब उठा करके या क्वेश्चन बैंक उठा कर रट्टा मार करके एग्जाम में गया, उल्टी करके छाप दिया सब, क्या उसको कुछ अब याद होगा? नहीं होगा सर। तो वो भी तो फर्जी डिग्री ही है। सही बात है सर। एक तरह से हुआ कि नहीं हुआ फर्जी? डिग्री का जी मतलब होता है फर्जी कि ये हुआ। ज्ञान आपने लिया है, क्या वो ज्ञान लिए हैं? तो ये जितने लोग हैं इस तरह के बिना ज्ञान वाले लोग हैं, सिर्फ डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, और इनको कहा जाता है डिग्री वाला अनपढ़। एक होते हैं अनपढ़, जी सच में अनपढ़ हैं, हम्म, और एक होता है डिग्री वाले अनपढ़। तो आपके आसपास कोई बीटेक किया होगा, कोई एमबीए किया होगा, कोई एमबीबीएस किया होगा, कोई जो है बीएड किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, कुछ भी किया हो, जी, ज्यादातर उसमें है डिग्री वाले अनपढ़। हम एमबीबीएस को भी कह रहे हैं, अगर एमबीबीएस वाला पढ़ाई बढ़िया से किया होता तो उसको गांव में एक छोटा सा जो है एक कमरे में जो है अपना डिस्पेंसरी खोल करके बैठ करके रोज सुबह शाम सबको बुखार का जुकाम का दवाई देना पड़ता, कि वो जाता किसी बड़े अस्पताल में, वहाँ वही बढ़िया तो बड़े अस्पताल में। बढ़िया से पढ़ाई किया होता, बढ़िया डिग्री लिया होता, तो बड़े अस्पताल में जाकर के लाखों करोड़ों कमाता ना। जी बिल्कुल कमाता। लेकिन एमबीबीएस करके आपके गांव में आसपास बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि हम एमबीडी, ये क्या क्या होता है, एमबीबीएस होता है और एमबीडी और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के कोर्स बने हुए हैं मेडिकल के, वो करके आपके आसपास होंगे कुछ लोग, जहां आप भी अक्सर जाते होंगे या लोग जाते होंगे कि डॉक्टर साहब ये जो ऐसा ऐसा हमें समस्या हो रहा है, ठंडी है, बुखार आ गया है, सुबह से ऐसा ऐसा हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और दवा डॉक्टर साहब लिख देते होंगे। उनको जो है 50 100 रुपया जो भी होता होगा पैसा उनको देते होंगे, वो दवा देते होंगे या दवा लिख देते होंगे। ऐसे हैं कि नहीं आसपास? है बहुत है। ऐसे बहुत हैं। तो ये लोग कौन हैं? क्या ये जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री लिए हैं? जी अगर डिग्री पढ़ाई करके लिए होते तो रोज 25 50 20 रुपया 50 रुपया लोगों से वसूलना पड़ता, कि किसी सरकारी अस्पताल में बढ़िया से ठाट से बैठे होते, या किसी प्राइवेट अस्पताल में बढ़िया जगह पर जो है जहाँ पर महीने का 50,000 लाख 2 लाख मिला होता वहाँ पर होते, लेकिन नहीं। सही बात है सर। तो ये अच्छी इसीलिए जगह वहाँ, होते हो तो। हाँ ये लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब है कि ये जो है पढ़ाई किए तो, डिग्री लिए तो, लेकिन बढ़िया से नहीं किए, तो ये भी आ गए और उसी श्रेणी में। उस चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं करा। ज्ञान प्राप्त नहीं किया, डिग्री प्राप्त किया बस। जी हाँ, तो जबकि जरूरत है ज्ञान की, डिग्री के साथ साथ ज्ञान भी तो होना चाहिए सर। बिल्कुल, तो ज्ञान ही तो नहीं ले रहे हैं लोग, खाली डिग्री ले ले करके, और इसी वजह से बड़े खुश हैं। और इनकी कंडीशन वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको नकली नोट दे दिया है। अब ये बड़े खुश हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको जो है 1000 का नोट दे दिया, हमको जो है 500 का नोट दे दिया, और बड़े खुश हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया है। क्या दिया है वो नहीं देख रहे हैं। अभी फाइनल तो ऑर्डर हुआ नहीं है, कहीं निफ्टी का ऑर्डर हुआ है, कोई लेटर जारी सर हुआ अभी है? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जब कुछ नहीं हुआ है तो ये खुश हैं, और जिस दिन कुछ होगा तब क्या होगा? और कुछ होगा में मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बच्चा बार बार आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर एक समय आएगा, जरूरी काम में आप व्यस्त हैं, तो अब तो टाइम आ ही गया है कि गुस्सा करके थप्पड़ पर लगा के उसको भगा दिया जाए एकदम। आ रही बात समझ में? जी आ रही है बात समझ में सर।
और आज का अखबार भी हमने डाला है, वो भी देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कहिए तो हम पढ़ के सुना दें, पढ़ के सुना देते हैं सर आपको, थोड़ा सा समय है? जी समय है। चलिए। ऐसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो चीज़ों को समझते हैं, या अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करते हैं कम से कम, कि भैया चलो हम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई तो है जो समझ रहा है, तो अगर वो कुछ बता रहा है, समझा रहा है, तो चलो समझ लें। और वो भी हम हवा में नहीं, प्रमाण के साथ बात करते हैं। आज का अखबार का हम जी पढ़ करके सुनाते हैं। हेडिंग है 72,825 भर्ती में 14,851 अभ्यर्थियों की सूची जारी। तो ठीक है, हेडिंग तो जी सही लिखा है, हुआ है सूची जारी। ये हेडिंग पढ़ करके सब बड़े खुश हैं, ठीक, और ये हुआ है इसलिए बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर क्या लिखा है वो कोई नहीं ध्यान से पढ़ता है। हेडिंग पढ़ पढ़ के बड़े जी खुश जाते हैं, अंदर अब पढ़ते हैं। ये निकला हुआ है प्रयागराज मुख्य संवाददाता। क्या लिखा है? प्रयागराज मुख्य संवाददाता। भाई अखबार में कोई न्यूज आता है तो अक्सर हमने पढ़ा है कि जो है मुख्य संवाददाता फलाने, मुख्य संवाददाता या वरिष्ठ संवाददाता फलाने, नाम भी रहता है। यहाँ तो नाम ही नहीं है लिखने वाले का। जी तो जो अखबार में ये न्यूज लिख रहा है, छपवा रहा है, उसको अपना नाम लिखने में क्या डर था? कुछ कोई डर नहीं है, नाम तो होना चाहिए सर। तो नाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कुछ झोल है, वो नाम अपना छुपा रहा जी है कि नहीं है? हाँ इसका सर मतलब है ऐसा वो, ही है। इसका मतलब है भाई आप ही जो है कोई काम करेंगे, मान लीजिए आप जो है आप कोई मंदिर बनवाइए आसपास, तो ये हम मंदिर बनवा रहे हैं, तो कहीं तो आप कहेंगे ना कि भैया मेरा नाम यहाँ होना चाहिए लिखा हुआ। सही बात है सर, होता है ऐसा, नाम तो होता है लिखा हुआ। सांसद विधायक सड़क बनवाते हैं, नाला तक बनवाते हैं, वहाँ नाम लिखवा देते हैं, नाले पर भी लिखवा देते हैं नाम, कि भाई इनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया। सही बात है सर, यह बात आपकी सही है। तो अखबार में भी न्यूज आप पढ़िएगा, अब लोग अपना नाम देते हैं, जी भैया ये मेरी तरफ से ये लिखा गया है, ये नाम मेरा जरूर से रहे। इन्होंने अपना नाम ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जी तो कुछ तो है गड़बड़। पहला इंडिकेशन गड़बड़ का यहीं से मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? जी सर मिल गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। तो जी इसमें निर्णायक मोड़ पर आ रहा है, इतनी बात जो यहाँ तक कही गई, इसमें ये तो नहीं कहा ना गया कि इनको ये मिलने जा रहा, वो मिलने जा रहा, सिर्फ एक निर्णायक मोड़ पर आया है, यानी कि कोर्ट कचहरी अब फाइनल होने जा रहा है। अभी तक इतनी ही बात कही जी गई। आगे चलते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची। अब यहाँ पर देखिए, कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद, ये किसकी बात कर रहे हैं? कट ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पाए हैं उनसे अधिक नंबर नहीं, ये कह रहे हैं कट ऑफ से अधिक। तो कट ऑफ पर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि जनरल 105 तक और 97 तक जी ओबीसी एससी एसटी, उसमें नहीं मिले कैंडिडेट, तो फिर 90 तक का है। तो कट ऑफ से अधिक वाले तो बहुत लोग बचे होंगे, सर क्यों नहीं बचे होंगे, बहुत बचे होंगे। लेकिन नौकरी तो देने से जितनी सीट है उसी के आधार पर ना। जी सर सही बात है, वो तो सीटों के सापेक्ष नौकरी देगी गवर्नमेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कट ऑफ तय किया गया है तो कट ऑफ में जो लोग आ जाएंगे सबको दे देगी, ऐसा तो होता नहीं है किसी भी भर्ती में। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा कट ऑफ, नहीं होता सर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद। अरे भैया कट ऑफ से अधिक भी पाए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कैंडिडेट ज्यादा है, सीटें कम हैं, तो उतने को ही तो मिलेगा जितनी सीटें उसमें आ रही होंगी। जनरल के जितनी सीटें हैं जी उतनी ही तो देंगे जनरल को, कि ओबीसी का उठा के दे देंगे जनरल को? ऐसा नहीं होने का सर, ऐसा ऐसा कैसे नहीं कर होगा। देंगे। तो अब बात यहाँ पर समझिए या क्या लिख रहे हैं, कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ से अधिक वाले बहुत से चयन से वंचित होंगे लोग, और सर्वोच्च न्यायालय में जी एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे। तो जो लोग कट ऑफ से अधिक नंबर वाले हैं और उस वक्त जितनी सीटें थी उसमें नहीं आए, तो सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ रहे हैं फाइनल होने के बाद, तो वो क्या सही लड़ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं। तो वही सामान्य सी बात वो कह रहे हैं, लेकिन हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। वो डिटेल में ना चर्चा करें, उनको न्यूज लिखना था, तो उस हिसाब से बस मिर्च मसाला वाली चीजें डाले हैं। तो न्यायालय में जी एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। जी एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कहाँ अपलोड कर दी गई है? सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन उस पर ये वेबसाइट पर। ये क्या ये जो है यूपी शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए वहां अपलोड किया गया होगा? जी नहीं। ये कहते हैं कि यूपी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया है, तो ये हम मान लेते हैं कि हाँ भैया यूपी शिक्षा विभाग अब नौकरी देने जा रहा है। लेकिन कहाँ अपलोड हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब आगे चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है ये लिस्ट बनाइए और वहां पर अपलोड कीजिए, तो उन्हीं के जी आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये उन्हीं लोगों को लिया गया है कि जो 16 दिसंबर तक गए थे और कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे लोगों को लिस्ट बनाना है जो 25 जुलाई 2017 के पहले याची थे। ऐसा ना हो कि जी नया कोई व्यक्ति उसको नहीं लेना है, उन्हीं लोगों को लेना है 25 जुलाई 2017 के पहले वालों को, क्योंकि वो उस वक्त कोर्ट कचहरी चल रही थी और उनके केस का फैसला हो गया है और उनको पता है कि कोर्ट कचहरी खत्म हो चुका है, फिर भी कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, इसीलिए कोर्ट ने उनकी लिस्ट बनवाई है। तो आप समझ रहे हैं ना, कोर्ट किसको छाट रही है, किसको सजा देना चाहती है? नए लोगों को नहीं, कि जिनको कोई खबर ही नहीं है, उनको देना चाहिए जिनको जी खबर है कि मामला पहले ही चल रहा था और फाइनल हो चुका है, अब फिर भी ये 8 साल से जो है कोर्ट को परेशान किए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे, इस प्रकरण में 16,478 अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर 2025 तक विस्तृत प्रोफार्मा जमा किया था। जो अभी दिसंबर बीता है, 16 दिसंबर, तो उसमें जो जी है 2025 16,478 लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें से ये पाया गया कि मात्र 14,851 जो हैं, जो कि 25 जुलाई 2017 के पहले के हैं। ठीक है। हालांकि 1,627 अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई 2017 से पहले दायर की गई याचिकाओं का विवरण नहीं दिया है। हो सकता है वो रहे होंगे, लेकिन उनके पास डाटा नहीं था तो वो नहीं दिए, जी इसलिए उनका नाम सूची में शामिल नहीं है। यह मामला, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई, यह मामला सिविल अपील संख्या 4,347 हाइफन लगा हुआ है, फिर 4,375, फिर ऑब्लिक 2014, ये केस का नंबर है। जी ये 2014 लिखा हुआ है, यानी 2014 से 2017 के बीच में जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये उसका जिक्र कर रहे हैं कि यह मामला सिविल अपील संख्या इतना और उससे संबद्ध याचिकाओं से जुड़ा है, यानी 2014 वाले मैटर से जुड़ा है। ये देखिए यहाँ कह रहे हैं, ठीक, हम्म, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम निर्णय दिया था। इसका क्या मतलब समझे? अंतिम तो सर अंतिम ही है, उसके बाद तो कोई वो ही नहीं है। अंतिम के बाद दोबारा अंतिम होता है क्या? नहीं हो सकता है, अंतिम ऑर्डर जब एक बार हो गया तो एक बार हो गया वो तो। आप अपने घर से निकलेंगे, आप अपने खेत में जाएंगे, तो खेत का कोई तो एक अंतिम सीमा होगा ना, कि उसके बाद आपका खेत नहीं आता है। सही बात है सर। आप अपने गांव से आगे बढ़ेंगे तो आपके गांव का भी एक सीमा होगा कि वहां अंतिम हो गया, और उसके बाद दोबारा अंतिम आएगा क्या? नहीं आएगा। आप अपने जिले से निकलेंगे, आपके जिले का जो बॉर्डर होगा वो अंतिम है आपके जिले का, उसके बाद दोबारा अंतिम आएगा क्या? नहीं, वो तो फिर अगले अगले जिले का आएगा, वो तो फिर आएगा तो। कोई व्यक्ति मर गया, आज मान लेते हैं मर गया, आज उसका अंतिम दिन था, जी तो उस मरे हुए व्यक्ति का दोबारा अंतिम दिन आएगा क्या? नहीं आने का है। यानी अंतिम अंतिम होता है, दोबारा अंतिम नहीं आता। सही बात है। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं ना? और यहीं लिखा जी, हुआ बिल्कुल है, समझ रहा। यहाँ साफ साफ लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम निर्णय दिया था। तो अंतिम तो 2017 में ही हो गया था। अब आगे चलते हैं। लोगों को अंतिम समझ में नहीं आता, पता नहीं किस मतलब कौन सा ज्ञान कहाँ से लेकर के आए हैं कि उनकी बुद्धि में बातें घुसती ही नहीं है, और बस न्यूज का हेडिंग पढ़ लेंगे, अंदर पढ़ेंगे नहीं क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। और देखिए अंदर के न्यूज के एक एक शब्द, एक एक लाइन को जब व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कितनी बातें निकल के आ रही हैं, है ना? हाँ सर, सही बात है। अब आगे चलते हैं। इस निर्णय से पूर्व, ये जो निर्णय अंतिम हुआ था उससे पहले हजारों अभ्यर्थियों ने इम्प्लीमेंट आवेदन या याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो वो तो बात सही है कि जब फाइनल ऑर्डर आया था उससे पहले हजारों लोग गए थे कोर्ट, अपना याची बने थे, तो वो तो वही बात रिपीट कर रहे हैं यहाँ। अब आगे क्या कह रहे हैं, इन्हीं अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ये अवमानना याचिका की बात कर रहे हैं। ये अवमानना याचिका क्या होता है आप जानते हैं? सर हम नहीं जानते, बताओ जरा इसको क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने श्रीमती जी से कहा कि मुझे कल इस जगह जाना है, मैं ये वाला कपड़ा पहन कर जाऊंगा, तो जो है आज जी उसको बढ़िया से धोकर साफ करके प्रेस वेस करके रख देना। जी और श्रीमती जी ने वो काम किया होगा या तो नहीं किया होगा। जी कर दिया यानी आपकी बात का उन्होंने पालन किया।
जी और अगर वो उन्होंने नहीं किया तो क्या कहेंगे, उन्होंने पालन किया, नहीं किया। आपकी बात का अवमानना कर दिया, अवहेलना कर दिया, आपकी बातों को अनदेखा कर दिया, यही कहेंगे ना। ये सही कहेंगे। तो अवमानना समझे आप, यानी जो कहा गया है वो चीज नहीं किया गया है। समझ गए, जो कहा गया उसको नहीं मानना, तो अवमानना। ये किस बात को कह रहे हैं कि क्या चीज का अवमानना की बात कर रहे हैं जो लोग कोर्ट गए हैं। तो फाइनल अंतिम ऑर्डर 2017 में 25 जुलाई को आया था, उसी में जो कुछ लिखा होगा उसी की तो अवमानना हुई होगी। सही बात है सर। तो फाइनल ऑर्डर जो आया था उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें ऐसा क्या कहा गया है कि जिससे अवमानना हो गई है, पढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं। ये बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जरा उन लोगों से पूछिएगा जो 4 लोग आपके आसपास हैं जो नियुक्ति के लिए बड़े खुश हैं 16 लिस्ट में, उनसे जब पूछिएगा 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर अपनी आंख से देखकर पढ़े हैं कभी, किस बात का अवमानना भाई, उसमें ऐसा क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ने नहीं पूरा किया है जो अवमानना हो रहा है। आपके लिए क्या लिखा है उसमें कि अवमानना में आप गए हुए हैं, उसमें आपके लिए है कुछ लिखा हुआ और गवर्नमेंट ने नहीं पूरा किया है तो अवमानना बनता है। अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है और आप अवमानना के लिए गए हैं तो कुछ बनेगा क्या। जो आपने श्रीमती जी को कुछ कहा ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती उनको डांटेंगे। जब मान लीजिए आपने कुछ कहा ही नहीं उनसे तो अगले दिन डांट देंगे मेरा शर्ट क्यों नहीं धुला, आपने तो कहा ही नहीं। जब कहा ही नहीं तो कहाँ से आपको डांटने का हक बनता है, नहीं बनता ना। उन्हें क्या पता कि भाई आपको कल कहीं जाना है क्या करना है, आपने तो कहा ही नहीं उनसे कुछ करने को। तो 25 जुलाई सही बात है। 2017 का ऑर्डर लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मूर्खों की तरह अवमानना याचिका में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं बिना मतलब का। अच्छा, अब ये अवमानना याचिका आखिर शुरुआत कहाँ से हुई जो कोर्ट गए हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं, आपको बता देते हैं संक्षेप में। आपको याद होगा 839 लोगों को नियुक्ति मिला था याची लाभ, जी मिला था। वो लिस्ट जो थी 1100 लोगों की थी और ये 25 जुलाई 2017 से पहले की बात है, जी। ठीक है। उस वक्त करीब करीब 70,000 लोग जो है गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। 70,000 लोगों से 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे पैसा लिया गया था, एक बार नहीं बार बार लिया गया था, बार बार लिया गया था कि भैया याची बना दे रहे हैं तुम्हें। 70,000 लोग थे ऐसे। जी और लेकिन जब कोर्ट ने लिस्ट बनवाया कि भैया कौन कौन याची है लिस्ट बनाओ, तो हम याची लाभ के बारे में विचार करें तो जानते हैं कितने लोगों का नाम निकल करके आया। जी 1100 लोग का मात्र। 70,000 लोग पैसा दे रहे हैं कि भैया हम भी याची हैं, उनको एक आईए नंबर, डायरी नंबर, फलाना नंबर, ढिमकाना नंबर दे दिया गया है, वो बड़े खुश हैं वो नंबर लेकर के कि भैया हम भी याची हैं। लेकिन जब कोर्ट कहती है कि भैया जो याची हैं उनकी लिस्ट लाओ, तो लिस्ट जब आता है तो कितने लोग का नाम, 1100 लोग का नाम। तो बाकी जो अन्य लोग थे 70,000, क्या उनके साथ धोखा हुआ कि नहीं। सर, एक मिनट में आपको आपकी बात रोक के बता रहा हूँ। मैंने जब उस लड़के से पूछा तो वो बता रहा था कि तुम्हारा डायरी नंबर और वो याची का नंबर कहाँ पर है, तो मैंने उसको खोल के दिखाया था अपना वाला। तो वो बोला ये तो तुम्हारा TSR नंबर है, इसमें डायरी नंबर दिखाओ। ठीक। तो मैंने क्या भाई उस चीज के बारे में तो उस वक्त 70,000 लोगों को डायरी नंबर, आईए नंबर दिया गया था। ये लोग जो गए हैं 16 दिसंबर में, इनको भी उस वक्त मिला था। तो क्यों नहीं उस वक्त जब 1100 लिस्ट बना उसमें इनका नाम क्यों नहीं आया उस वक्त। हाँ सही बात है। तो यानी कि जिनको जिनको डायरी नंबर, जिनको जिनको आईए नंबर दिया गया उनके साथ धोखा किया जा रहा है। भाई अगर डायरी नंबर, आईए नंबर उस वक्त दिया गया था तो क्यों 1100 में उनका नाम नहीं था। 70,000 लोग थे ना कोर्ट में उस वक्त याची बने, तो कहाँ चले गए, क्यों 1100 ही मात्रा है, क्यों नहीं 70,000 लोग का नाम आया। सही बात है सर। यानी कि इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि डायरी नंबर, आईए नंबर देकर के फ्रॉड किया जाता है, पैसा सबसे लिया जाता है लेकिन नाम नहीं डाला जाता है। एक झूठा डायरी नंबर, झूठा आईए नंबर दिया जाता है, अपने ही पास कंप्यूटर में बैठ करके लिस्ट बना देते हैं, भैया ये लिस्ट है देखो सबका नाम इसमें है। अब वो लिस्ट लेकर के सब खुश हैं कि मेरा नाम इसमें है, हमें दिख रहा है मेरा नाम। लेकिन क्या वास्तव में उनका नाम वहां पर कोर्ट में है, नहीं। कोर्ट में कटता है रसीद, कोई भी जाता है कोर्ट कटता है रसीद सबसे पहले, बाद में डायरी नंबर, आईए नंबर, फलाना नंबर, वो सब चीजें बाद की चीजें हैं। रसीद कटता है, उस रसीद का एक नंबर होता है, वो किसी को नहीं दिया जाता, कोई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वो सबके नाम से रसीद कटवाते ही नहीं है। रसीद बस गिने चुने लोग के नाम से कटवाते हैं और वही डायरी नंबर, आईए नंबर दे करके अपने पास एक लिस्ट बना देते हैं, वो लिस्ट सबको बांट देते हैं। तो 1100 लोगों के नाम से रसीद कटी थी, इसलिए 1100 लोगों का नाम आया। बाकी 70,000 अन्य जो लोग थे
उनके नाम से कभी रसीद कटी ही नहीं। तो जब रसीद उनके नाम से कटी ही नहीं तो कोर्ट में कैसे उनका नाम आएगा? सही बात है सर, उनका उनके नाम से भी कटती तो उनका भी नाम आता है। भाई जैसे 1100 लोगों का नाम आया, उस वक्त 70,000 याची थे, तो 70,000 लोगों का नाम आना चाहिए था ना उसी वक्त, लेकिन नहीं आया। सही बात। 1100 लोगों का नाम आया, जिसमें से कुछ लोगों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, तो उनको साइड करके गवर्नमेंट ने 839 को नौकरी दे दिया। तो बताइए, जिनको आईए नंबर, डायरी नंबर मिला है, वो उस वक्त भी याची थे, आज तक उनके पास डायरी नंबर, आईए नंबर है। उस डायरी नंबर, आईए नंबर को ले करके उन्हें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। वो जो आपसे कह रहे हैं कि डायरी नंबर, आईए नंबर कहाँ है, तो उन्हीं से पूछे ना, भैया तुम्हें इतने साल से डायरी नंबर, आईए नंबर मिला था, तो फिर तुम्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिला? क्यों 1100 को ही मात्र मिला, वो भी 1100 में 839 को मात्र? ये आपने पलट कर उनसे सवाल किया कि भैया तुम उस वक्त भी तो डायरी नंबर, आईए नंबर लिए थे, तो तुमको नियुक्ति उस वक्त क्यों नहीं मिला था? नहीं, पलट करके आपने सवाल ही नहीं किया होगा। तो जानकारी बढ़ाइए। हाँ बोलिए, क्या? इस तरह का तो सवाल नहीं किया था मैंने। वही तो आपको पलट कर सवाल पूछना चाहिए कि चलिए भैया हमारे पास डायरी नंबर, आईए नंबर नहीं है, लेकिन आपके पास तो उस समय से है ना डायरी नंबर, आईए नंबर, आप उस वक्त भी याची थे, तो उस वक्त याची लाभ मिला था, तो 1100 को ही क्यों मिला? आपका नाम क्यों नहीं था उसमें? अगर डायरी नंबर, आईए नंबर से नौकरी मिल जा रही है तो आपको तो मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। क्यों? क्योंकि वो सब फर्जी नंबर दिए जाते हैं। जितने भी डायरी नंबर अभी भी दिए जा रहे हैं ना, आईए नंबर, उसमें बहुत सारे लोगों को फर्जी सब दिए जा रहे हैं। पैसा सबसे लिया जाता है, वहाँ रसीद सबके नाम से नहीं कटता है। और जब रसीद कटेगा सबके नाम से ना, तो हर रसीद का आप भी जानते हैं, किसी भी तरह का रसीद हो, चाहे कोई चंदा मांगने वाला हो, चाहे किसी दुकान का बिल पुर्जा हो, हर रसीद का अलग अलग नंबर होता है। लेकिन जो लिस्ट थमा दी जाती है, कह दिया जाता है ये डायरी नंबर है, ये सबका डायरी नंबर है, ये आईए नंबर है, ये सबका आईए नंबर है, लेकिन रसीद नंबर नहीं दिया जाता सबको। ये तुम्हारे नाम से ये रसीद कटी है, तुम्हारे नाम से ये रसीद कटी है, इसका ये TSR नंबर है, वो कभी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनको सबका नाम ही नहीं डालना होता ना, उनको तो 70,000 लोग से पैसा लेना होता है और नाम डालना होता है 1100 लोग का, ये सब होता है। तो उनके बातों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। डायरी नंबर, आईए नंबर, हम तो सर आपके वीडियो सुनते हैं, आपके द्वारा ही याची बने हुए हैं सर, आप की ही बातों पर हम तो पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं। तो बस एक चीज जानिए, ऊपर वाला है ना, उस पर भरोसा रखिए कि ऊपर वाला किसी के साथ गलत नहीं होने देता है, ठीक है? तो जो 839 नौकरी पाए भी हैं आज तक, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आने वाले मात्र 5 से 10 साल में देखिएगा विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, उनको बाहर करेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा था उनको एड हॉक नियुक्ति, और वो इस वक्त परमानेंट नौकरी कर रहे हैं घूस वूस खिला करके। तो जो घूस खिला करके नौकरी कर रहा है, गड़बड़ अंदर घुसा है, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं, अक्सर आए दिन फर्जी पकड़े जाते हैं, वो भी बाहर होंगे। तो 839 ने लोगों के साथ धोखा किया है, 1100 लोगों ने अन्य लोगों के साथ धोखा किया है, उस धोखे का फल उन्हें मिलेगा समय के साथ। और ये जो 16 दिसंबर वाले हैं, आईए नंबर, डायरी नंबर, फलाना नंबर, बड़ा खुश हो रहे हैं कि लिस्ट आ गया है बार एसोसिएशन में। ये अभी देखिएगा ना, जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, कोर्ट है इन पर नाराज। 8 साल से खारिज कर रहे हैं, तुम लोग मान नहीं रहे हो, बार बार आ रहे हो, आओ अब की बार हम बढ़िया से तुम लोग को खारिज करेंगे और लिस्ट ऐसा बनाएंगे और उसमें जुर्माना लगाएंगे, सजा देंगे कि तुम लोग अब फिर दोबारा आओगे नहीं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, अप्रैल 2025 में जुर्माना 6 लाख रुपए का लगा है। वो भी हमने ऑर्डर की कॉपी और जो अखबार में न्यूज छपा था वो भी हमने शेयर किया है। अप्रैल 2025 में 6 लाख रुपए का 72,825 भर्ती में हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया था कि तुम लोग जो है अब हम खारिज कर रहे हैं, तुम लोग बार बार आ रहे हो। यही लिखा है उसमें कि हम खारिज कर रहे हैं, बार बार तुम लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं हाई कोर्ट ने। और जब हाई कोर्ट ये कह के जुर्माना लगा दिया, अब फिर गए हैं लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या नौकरी देगा? नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट क्यों देगा? तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है ना कि हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, ये सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम हो ही गया होगा ना कि कुछ छुपता है। क्यों ना हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है बार बार आ रहे हैं, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, जुर्माना लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी जान रहा है कि 8 साल से हम यहाँ भी आकर ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को नहीं दिया, यूपीसी विभाग को। वो लिस्ट दिया कहाँ?
यूपी, अरे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को कि भैया हम ये लिस्ट बना करके ये जो तुम डलवा रहे हैं इस लिस्ट को सब लोग देख लो, अगली बार इन लोगों का कोई केस मत लेना, हम ये जुर्माना लगा रहे हैं, इन सब से जो जुर्माना भरवाओ, इसीलिए वो लिस्ट वहाँ डलवाया गया। अभी देखिएगा ना ऑर्डर आएगा। तो कोई व्यक्ति जिंदा है, चाहे उससे हार्ट अटैक आया हो, चाहे बुखार हुआ हो, चाहे पेट दर्द हो, कुछ भी हो, डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मर गया उसके बाद जाएगा डॉक्टर के पास, क्या इलाज हो जाएगा? नहीं होने का। तो जब 25 जुलाई 2017 को अंतिम ऑर्डर हो गया, अब कोई क्या उसमें करेगा? उसमें करने का सर। तो बस हर चीज आपको हमने जितने आसान भाषा में समझा सकते थे समझा दिए। आगे आप भी देख रहे हैं, आगे आप भी देख रहे हैं, जो होगा वो आएगा ही सामने। तो चलिए मिठाई उठाई खाइए उन लोगों से, कम से कम मिठाई तो मत छोड़िए, मौका मिला है उनका खर्चा करवा लीजिए। देखो सर, मिलेंगे तो मिठाई उठाएंगे उनकी। अच्छा, हम लोग ये सब बातें कर लिए, इसकी थोड़ी सी बात अच्छी कर लेते हैं जो धरातल पर है। हम जो लगातार बताते रहते हैं, आपने भी पहले सुना होगा, लंबे समय से जुड़े हैं तो, चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति जी हाँ सर, ये भी सुना है। वो होगा, 100% होगा। तो नियुक्ति उसमें मिलेगी, उसमें नियुक्ति मिलेगी आपको, चरणबद्ध वर्षवार वाले में नियुक्ति मिलेगी। उसके लिए तैयार रहिएगा। ये जो कोर्ट कचहरी चल रहा है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा सर, जो वो तो कब तक हो सकता है उसमें चरण वर्षवार वो नियुक्ति? उसमें अभी समय है थोड़ा सा, गवर्नमेंट को करना होता है। हमने शुरू में ही कहा कि जो है गवर्नमेंट को जब लोगों की जरूरत होती है और बजट होता है, जब प्लानिंग बन जाती है तब वो करते हैं। तो प्लानिंग बन गई है, ठीक है। अब समय को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए, बजट को देखते हुए जब वो ये चीज निकाल दें। अभी आप देखिए कोई नई भर्ती प्राइमरी की आ रही है? नहीं आ रही ना। 2018 में आई थी 69,000, उसके बाद से नहीं आई है। वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति होना है, ठीक है। तो धैर्य रखिए, इस केस को देखते रहिए। हल्ला बहुत है, मिलना कुछ नहीं है केस में, लेकिन चरणबद्ध वर्षवार जो नियुक्ति है उसमें जो है मिलेगा, और उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उसमें हम सब बताते रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे, उस पर ध्यान रखिएगा, उसमें मिलेगा, आपको कंफर्म मिलेगा। चाहे जनरल का 90 नंबर तक वाला हो, ओबीसी SC ST 82 नंबर तक, सबको मिलेगा। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ आगे हम बताते रहेंगे, पहले भी बताते थे, आगे भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। और एक चीज़ और रखते रखते कि वर्तमान समय में क्या बीएड वाले प्राइमरी का टेट सीटेट दे सकते हैं? जी, आज के समय में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, इस समय की अगर बात करें, इस समय बीएड वाले क्या प्राइमरी का टेट परीक्षा, सीटेट का परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि बीएड प्राइमरी में फिलहाल अभी वर्तमान में मान्य ही नहीं है, क्योंकि गजट रद्द हो गया है 2023 में 11 अगस्त। हाँ, वैलिड ही नहीं है, न प्राइमरी किसी भर्ती में जा सकते हैं, ना टेट सीटेट दे सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पागल है कि वो कहेगा बीएड वालों को नौकरी दो। लोग दूर तक देखते ही नहीं हैं। चलिए आगे अपडेट लेते रहिएगा, सारी बातें सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। सबकी इच्छा थी हम भी याची बन जाए, हम भी याची बन जाए। लूट हो रही थी, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, पता नहीं कितनी कितनी लूट होनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमने कहा भैया इतना काहे पैसा दे रहे हो, आपको वहाँ नाम ही तो जुड़वाना है, कम पैसे में जुड़वा लो, क्यों पैसा बर्बाद करना। बाकी और हमारे माध्यम से जो बना है, हमने इतनी ही बात लोगों से कहा, इसके अलावा हमने किसी से नहीं कहा कि भैया नौकरी ये वाले केस से मिलेगा। नौकरी मिलेगा, लेकिन वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध जो हम बताते हैं उसमें मिलेगा, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन इस केस में मिलेगा, हम ये नहीं करते हैं। इस केस में है ही नहीं है दम, केस 2017 में ही बंद हो चुका है, अंतिम फैसला हो चुका है। तो सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है आगे सर। चलिए तो फिर रखें। चलिए ठीक, रखते हैं। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार।